अब हम सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। आज हम प्रधानता से म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए पहला अनुशासन यह कहता है, तुम्हारे हृदय में सदैव एक ज्योति जल रही है। जब भी कोई निर्णय करना हो उस ज्योति का अनुसरण करना, यह पहला नियम कहता है। वह ज्योति शैतानी है, अ फ्लेम ऑफ इविल। आपको अगर लॉर्ड ऑफ रिंग्स की घटना याद होंगी, वहां एक आंख थी, सैरोन की आंख, जो दहकती रहती थी। वो आग है, लेकिन वो आग नरक की आग है। वो ज्योति जो तुम्हारे हृदय में जल रही है, अगर तुम उसे स्वीकार करते हो तो ये अध्यात्म की ज्योति नहीं है, ये आत्मा की स्वयं प्रकाश ज्योति नहीं है, ये अनाम वृक्ष की ज्योति है। इसीलिए म्लेच्छराज के सभी अनुयायियों को अपने हृदय में उस ज्योति की स्थापना करनी होती है, जो आंतरिक रूप से उनका मार्गदर्शन करती है, उनके हृदय में वैसी प्रेरणाएं डालती हैं, उनके हृदय में वैसी भावनाएं डालती हैं कि बिना किसी संपर्क के केवल मानसिक परिचय और मानसिक संकेत और तरंगों के माध्यम से अपने गुलामों को अनुशासित किया जा सके, उनको नियंत्रित किया जा सके। तो म्लेच्छराज के अनुयायी सबसे पहले यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारे हृदय में अनाम म्लेच्छ की ज्योति सदैव जलती रहे। अनाम म्लेच्छ ने म्लेच्छराज के अनुसार दूसरा नियम बनवाया, वह यह है कि जो तुमसे प्यार करे उससे तुम भी प्यार करो। अब ये सब ऐसे नियम हैं जिनको सुनने पर लगता है कि एक आदर्श समाज की परिकल्पना की जा रही है, और इन नियमों को ऐसी शब्दावली में, ऐसी परिभाषा में आगे व्यक्त किया गया है कि लोगों की बड़ी आकर्षक लगती हैं। लोगों को लगता है ये तो बिल्कुल सच्चा मार्ग है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या शैतानियत है, इसमें क्या नकारात्मकता है। सबसे बड़ी नकारात्मकता वही है जिसको आप न पहचान सकें, जो आपको अच्छाई का वेश बनाकर ठगे। अनाम म्लेच्छ ने म्लेच्छराज को कहा कि तुम दूसरा नियम यह बनाओ कि जो तुमसे प्यार करे उससे तुम भी प्यार करो। अब इसमें एक समस्या यह होती है कि भाई कोई हमसे प्रेम कर रहा है तो हमसे घृणा कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके प्रेम के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, आप यह बात ध्यान में रखें कि रावण ने जब भगवती सीता का हरण किया था तो बारंबार कहता था कि हे सुंदरी, हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम उस वनवासी राम के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, चलो हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करो, हम तो मंदोदरी से भी ऊपर तुम्हारा आसन रखेंगे, हमारे हृदय में जो प्रेम है तुम्हारे लिए उसको एक बार स्वीकार कर लो। आप ध्यान दें, आज समाज में जितना व्यभिचार फैल रहा है, जितना लव जिहाद फैल रहा है, जितने तरह के बलात्कार हो रहे हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं सिनेमैटिक भावना यह है कि जो तुमसे प्यार करे उससे तुम प्यार करो, प्यार किया तो डरना क्या, हम है राही प्यार के। तो ये जो है, जो तुमसे प्यार करे उससे तुम प्यार करो, इसमें प्यार अंततः जाकर व्यभिचार बन जाता है। एक आदर्श परिकल्पना कि दया सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में दया करो, समस्त प्राणियों से मैत्री करो, मित्रस्य मा चक्षुषा समीक्षामहे। तो ये जो आर्ष भावना हमारी थी, उसी का स्रोत लेकर, उसी को आसुरी परिवेश में लपेटकर म्लेच्छराज ने दूसरा नियम बताया कि जो तुमसे प्यार करे उससे तुम भी प्यार करो। म्लेच्छराज ने एक तीसरा नियम बनाया कि अगर कोई तुम्हारा विरोध करता है, अगर कोई तुमसे घृणा करता है, अगर कोई तुमसे नफरत करता है, तो तुम उसके प्रति कोई शत्रुता का भाव मत रखो। इससे क्या होता है, म्लेच्छराज के जो अनुयायी हैं वो अपने चरित्र को समाज में इतने आदर्श और सहनशील के रूप में स्थापित करने में सफल हो जाते हैं कि आपको लगता है कि अरे मैंने इसको गाली दी लेकिन ये सहन कर गया, ये तो बहुत संत व्यक्ति है। अरे मैंने इसको फटकारा, इसको धिक्कारा, लेकिन ये सहन कर गया, इसके मन में तो क्षोभ नहीं हुआ, इसने तो मुझे पलटकर कोई गाली नहीं दी, अवश्य ये कोई बहुत सहनशील व्यक्ति है। आप ध्यान दें, एक तनु जो कपटी मुनि था, राजा प्रताप भानु के समान ऐसे ही काम क्रोध विजयी बनकर बैठा रहता था। राजा प्रताप भानु को लगा कि इनसे बड़ा सिद्ध, इनसे बड़ा जितेंद्रिय तो कोई दूसरा नहीं है। कालनेमी ने हनुमान जी के सामने जब राम राम का भजन किया तो हनुमान जी को भी एक क्षण को ऐसा लगा कि ये कोई बहुत सहनशील, कोई जितेंद्रिय संत है। तो जो बातें समाज में आदर्श के रूप में स्थापित हैं, उन्हीं बातों से प्रेरणा लेते हुए म्लेच्छराज ने ऐसे नियम बनाए जो बाहर से देखने से बड़े आदर्श, बड़े दिव्य, बड़े धार्मिक लगते हैं, बड़े सभ्य और शिष्टाचार से युक्त लगते हैं, लेकिन उनके अंदर की भावनाएं बड़ी विकृत होती हैं। इसलिए म्लेच्छराज के जो अनुयायी हैं वो समाज में ऐसी छवि बनाकर चलते हैं कि लोग यह समझें कि वे बड़े सहनशील हैं, बड़े गंभीर हैं, बड़े विवेकी हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं, बड़े क्षमाशील हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए चौथी अनिवार्यता यह है कि वो अपने मस्तिष्क को कभी खाली नहीं रख सकते। मतलब उनको सदैव कोई ना कोई योजना बनाती रहनी पड़ेगी। योजनाएं जब तक दिमाग में चलेंगी तब तक म्लेच्छराज को उतनी योजनाएं पता चलती रहेंगी। म्लेच्छराज अकेला व्यक्ति है और एक अकेला व्यक्ति
हर प्रकार का चिंतन एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको 10 लोग सलाह दे रहे हैं, 50 लोग परामर्श दे रहे हैं, 100 लोग परामर्श दे रहे हैं, तो 50-100 लोगों के विचारों के कारण एक साथ 50-100 विचारों से जुड़ सकता है। इसीलिए पहले नियम के अनुसार जो ज्योति हृदय में स्थापित है, उसी ज्योति के माध्यम से वो तुम पर नजर रखे हुए है। वो शैतानी ज्योति जो हृदय में तुमने संकल्प से स्थापित की है, उसकी गुलामी स्वीकार करके तुम अपने मन में जब योजनाएं बनाते हो, उन्हीं योजनाओं को वो सुनता है, वो समझता है, एक साथ उनको ग्रहण करता है। जैसे इंद्रिय विषयों को ग्रहण करती है, वैसे तुम्हारे हृदय की उस भावना को समझ लेता है, पकड़ लेता है। अगर तुमने एक बार अपना जीवन उसको सौंप दिया तो मानसिक रूप से तुम उससे बंध गए। फिर तुम जो जो योजना बनाओगे वो सारी बातें उसको पता चलती रहेंगी। अगर उसके विरुद्ध कुछ योजना बना रहे हो तो वह भी, और अगर उसके अभियान के लिए कुछ योजना बना रहे हो तो वह भी। इसीलिए म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए चौथी अनिवार्यता इस बात की होती है कि वो सदैव अपने मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार की योजना बनाते रहें, ताकि म्लेच्छराज को उनकी मानसिक स्थिति का सदैव अपडेट मिलता रहे, सदैव अद्यतित सूचना मिलती रहे कि मेरा यह सेवक मेरे विरुद्ध जा रहा है, मेरे अनुकूल जा रहा है, या इसमें किस प्रकार की शैतानी रचनात्मकता हो सकती है। म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए पांचवी अनिवार्यता है वचनबद्धता। अगर म्लेच्छराज का एक अनुयायी किसी दूसरे के प्रति कोई वचन दे देता है, तो चाहे भौतिक रूप से उसको क्षति हो, चाहे उसकी इज्जत रहे न रहे, चाहे उसका पैसा रहे न रहे, चाहे उसका परिवार रहे न रहे, चाहे उसके शरीर के अंग भी काट कर अलग कर दिए जाएं, किंतु वह वचन नहीं तोड़ सकता है। वचनबद्धता पांचवा नियम है। म्लेच्छराज के अनुयायी अपने वचन को कभी भंग नहीं कर सकते। सत्य प्रतिज्ञ होना सनातन धर्म में बहुत श्रेष्ठ बात मानी गई है। राजा दशरथ, महाराज हरिश्चंद्र, शिवी इत्यादि राजाओं का बहुत उत्तम चरित्र है सत्यनिष्ठा के लिए। लेकिन इसी अच्छाई को शैतानी परिवेश में परोसते हुए म्लेच्छराज ने कहा कि बी अ मैन और वुमेन ऑफ वर्ड्स। तुम अपने मुख से निकले प्रत्येक शब्द को सत्य करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए, बिना किसी विकृति के उस पर निष्ठा बनाए रखने के लिए बाध्य हो। तुम किसी भी परिस्थिति में हमारे प्रति किए गए समझौते को नहीं तोड़ सकते हो। अगर समझौता टूटेगा तो वह शरीर भी नष्ट किया जाएगा जिस शरीर के साथ इस समझौते को लिखा गया था, बांधा गया था। यू कांट मेक अ पैक्ट विथ डेमन एंड यू कांट डिनाई विथ इट। आप अगर शैतान के साथ कोई समझौता करते हैं, वो समझौता उस शरीर के साथ ही खत्म होता है जिस शरीर के साथ आपने समझौता बनाया था। और अगर आपने यह समझौता अपनी चेतना से जोड़कर बनाया है, तब फिर आपकी पारलौकिक गति भी बाधित होगी। शरीर नष्ट होने के साथ साथ वो समझौता नष्ट नहीं होगा। फिर अगर शारीरिक केवल आपने बनाया है समझौता, तब शरीर नष्ट होगा। अगर समझौता टूटा तो आप मरेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी चेतना उसको बेच दी है, तो आपको इतना कुछ धन दौलत दे देगा, इतने बड़े स्तर पर पहुंचा देगा वह, कि आपको लगेगा कि विश्व मेरी अंगुलियों पर नाच रहा है। लेकिन फिर वह आपकी चेतना को अपना वशीभूत करके, जिस प्रकार से प्रेत सिद्धि इत्यादि करके रख लेते हैं, वैसे ही आपकी ऊर्जा को वह अपना आहार बनाकर आपसे अपनी गुलामी अंतस्थित भाव से भी कराएगा। आपकी पारलौकिक गति में वह व्यवधान उत्पन्न करेगा। जैसे प्रेत की उपासना करने वाले लोग अंत में प्रेत गति को प्राप्त होते हैं, वैसे शैतान के साथ समझौता करने वाले लोग भी शैतान के ही गुलाम बन जाते हैं। म्लेच्छराज का बनाया हुआ छठा नियम पांचवें नियम से जुड़ा हुआ है। पांचवा नियम यह कहता है कि आप कभी भी अपने वचन को नहीं तोड़ सकते। लेकिन छठा नियम यह कहता है कि यदि बात आती है अपने हाउस को बचाने की, हाउस मतलब आपका घर नहीं, हाउस मतलब हाउस ऑफ काउंसिल, जहां पर आपकी शैतानी परिषद बैठी है, अगर उसके अस्तित्व की बात आती है तो आप अपने वचन को तोड़ेंगे। आप वहां पर कंप्रोमाइज करेंगे। आप वहां पर स्वयं को एक व्यक्ति मानकर नहीं चल सकते कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने वचन दिया। अगर संस्था को बचाने की बात आएगी तो आपको अपने वचन को अगर तोड़ना पड़ेगा। संस्था अगर वचन तोड़ने से बचेगी तो वहां पर आप अपने वचन को तोड़ेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि शैतानी परिषद का जो 15 लोग हैं और 16वां जो उनका नेतृत्व करता है आर्द्र म्लेच्छ, जिसके अंदर घुसा है 17वां तत्व अनाम म्लेच्छ, इसीलिए कहते हैं द काउंसिल ऑफ 17 रूल्ड बाय 2। ये भी शब्द बहुत स्थानों पर जो इस विषय में शोध करते हैं उनको मिलता है। काउंसिल ऑफ 17 रूल्ड बाय 2, 17 लोगों का यह परिषद है जिसमें 2 व्यक्ति शासन करते हैं। दिखते 16 हैं क्योंकि अनाम म्लेच्छ और आर्द्र म्लेच्छ तो एक ही शरीर में रहते हैं, लेकिन हैं वो 2। तो काउंसिल ऑफ 17 रूल्ड बाय 2, तो इस काउंसिल को ही हाउस कहा गया है। यही इनका घर है। आपका घर कहीं बाहर नहीं। जो शैतान के गुलाम हैं, म्लेच्छराज के सेवक हैं, वो इसी काउंसिल के वफादार हैं, इसी घर के परिवार के सदस्य हैं।
तो अगर वचन को पूरा करने से परिवार बचता है तो वचन पूरा किया जाएगा, तब आप वचन तोड़ नहीं सकते। और अगर वचन को तोड़ने से परिवार बचेगा तो आप वहाँ पर यह नहीं कर सकते कि हमने वचन दे दिया तो अब हम निभाएंगे, मेरी प्रतिष्ठा की बात है, बिल्कुल नहीं, आप कंप्रोमाइज करेंगे। यह 5वें नियम का एक अपवाद 6ठे नियम के रूप में बताया जाता है। म्लेच्छराज ने अपने अनुयायियों के लिए जो अनुशासन का मापदंड तैयार किया है, हम उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। अनुशासन संख्या 7 का यह कहना है, आप अपने कर्ज सदैव चुकाएंगे। अपने कर्ज चुकाएंगे, इससे तात्पर्य केवल आर्थिक कर्ज नहीं है। जैसे कोई बैंक अपने ग्राहक को लोन देती है और उस ग्राहक से उसके बदले सूद लेती है, तो ये एक प्रकार का आर्थिक विनिमय हो गया, कर्ज का आदान प्रदान हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑलवेज पे योर डेब्ट्स, आप सदैव अपने कर्ज चुकाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि अगर म्लेच्छराज के किसी सेवक के द्वारा आपके प्रति कोई उपकार किया गया है तो आप उस उपकार को अवश्य चुकाएंगे। आप बीच में संगठन नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब आप संगठन के द्वारा दिए गए उपकार का बदला सदैव चुकाते रहेंगे। जहां भी आपका कार्य क्षेत्र हो, जहां पर भी आप कार्य कर रहे हो, चाहे आप नेता हो, चाहे आप अभिनेता हो, चाहे आप खिलाड़ी हो, चाहे आप उद्योगपति हो, चाहे आप चिकित्सक हों, चाहे आप लेखक हों, चाहे आप वैज्ञानिक हों, चाहे आप व्यवसायी हों या जो भी हों, संगठन के द्वारा, म्लेच्छराज के लोगों के द्वारा आपके प्रति जो उपकार किया गया है, आपको जो बल या संसाधन प्रदान किए गए हैं, आप उसका बदला सदैव चुकाएंगे। कभी भी एक तरफा यह संबंध नहीं होगा कि आपने वहां से लाभ उठा लिया और जब अपने कर्तव्य के निर्वहन की बात आई तो आप पीछे हट गए। 8वां नियम यह कहता है, एक जान की कीमत गोली की कीमत से सदैव अधिक होती है। ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि विश्व में हथियारों की सप्लाई, हथियारों के निर्माण, हथियारों की खपत बहुत अधिक है और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं केवल इसीलिए चल रही हैं कि कहीं पर युद्ध हो रहा है। किसी देश में चल रहे युद्ध से वहाँ की अर्थव्यवस्था नष्ट होती है, तो किसी देश में उसी युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था चमक जाती है। लेकिन म्लेच्छराज का यह नियम है कि उसके अनुयायी गोली से अधिक जान की कीमत समझेंगे, गोली से अधिक महत्व प्राण को देंगे। अब गोली जो है वो म्लेच्छराज के अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा करती है। गोली के कारण, हथियारों के कारण, मिसाइल के कारण, बम बारूद के कारण म्लेच्छराज की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जाती है और साथ ही साथ विश्व की जनसंख्या उससे संतुलित रहती है। तो म्लेच्छराज को अपने मानसिक गुलामों के ऊपर नियंत्रण करने में बड़ी सुविधा रहती है। लेकिन इसका जो नियम है कि गोली की कीमत जान की कीमत से सदैव कम रहेगी, ये नियम उसके सेवकों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रूप से लागू होता है, ताकि केवल वो लोग मरें जो म्लेच्छराज के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं है। क्योंकि अगर अपने ही गुलाम मर जाएंगे तो काम कौन करेगा? इसलिए गुलाम जिंदा रहें, गुलाम अपना काम करते रहें। जॉम्बी जो हैं, जॉम्बी का सरदार जॉम्बी को नहीं मरने देता। वेम्पायर इत्यादि के जो सरदार है वो वेम्पायर को नहीं मरने देते, यही मैथोलॉजी में कहा जाता है। लेकिन ये बात यहाँ भी लागू होती है कि गुलाम अगर मर जाएंगे तो हमारे अभियान को आगे बढ़ाएगा कौन? हमको मैन पावर कहाँ से मिलेगा? इसीलिए लोग मरें लेकिन मरने वालों में हमारे गुलाम न हो। हमारे गुलामों की जान की कीमत गोली की कीमत से सदैव ज़्यादा रहेगी। इसीलिए जहाँ बड़े बड़े युद्ध हो रहे हों वहाँ मरने वाले लोग या तो म्लेच्छराज के संगठन में, म्लेच्छराज के दल में बहुत निम्न स्तर के लोग हैं जिनके मरने से म्लेच्छराज की सत्ता को प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर ये वो लोग हैं जिनको जिंदा रखकर अब म्लेच्छराज को कोई लाभ नहीं होगा। म्लेच्छराज का 9वां नियम यह कहता है, बिना पहले स्तर को पार किए आप अगले स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको जो काम करने के लिए कहा गया है, यदि आप उस काम में असफल होते हैं तो आप उसी स्तर में फंसे रह जाएंगे। जैसे कि किसी भी सत्ता के लिए अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे कि नेतागिरी में भी स्तर है, मुखिया है, सरपंच है, उसके ऊपर आप नगर पंचायत या जिला परिषद देख लीजिए, उसके ऊपर सांसद है, विधायक सांसद देख लीजिए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी अलग अलग स्तर हैं। और फ्रीमेसन्स में भी 33 स्तरों की बात कही जाती है और फ्रीमेसन्स भी काउंसिल ऑफ 17 का एक हिस्सा है। फ्रीमेसन्स हो, इल्यूमिनाती हो या बोन एंड स्कल्स हो, ये सब अलग अलग जो अनुभाग चल रहे हैं म्लेच्छराज के, ये सभी काउंसिल ऑफ 17 का ही हिस्सा है। काउंसिल ऑफ 17 में 15 संस्थाएं हैं और जो 2 हैं
वो आर्द्रम्लेक्ष और अनाम्लेक्ष हैं। जो मतलब जैसा कि मैंने आपको पिछले अनुभाग में बताया था, एक ही शरीर में रहने वाली दो शक्तियां हैं, आर्द्रम्लेक्ष और उसका नियंत्रक अनाम्लेक्ष। तो ये 16 लोग जो 17वें के साथ युक्त हैं, उनमें 15 तो संगठन के नायक हैं, एक उनका भी नायक है, और उसके अंदर जो 17वां है वो इन समस्त लोगों को शैतानी ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है। तो यहां पर मैं बता रहा था, नवा नियम यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको जो प्रोजेक्ट दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, जो काम दिया गया है, उसको जब तक वो पूरा नहीं करता तब तक उसको अगले स्तर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। उसको ये पता नहीं चलेगा कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, उसको यह पता नहीं चलेगा कि हम जो यह कार्य किए, इस कार्य से किन सत्ताओं को लाभ पहुंचा, किस प्रकार के तत्वों को लाभ पहुंचा। हो सकता है आपको लग रहा है नेतागिरी में कि हमने ये कॉरिडोर बनवा दिया, ये प्रोजेक्ट कर दिया, ये पुल बनवा दिया, ये फैक्ट्री लगवा दी, तो इससे हमारे सीनियर नेता को लाभ हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो बैठा है उस तक आप नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी गेम में एक लेवल पार करने के बाद दूसरा लेवल अनलॉक होता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि आगे की कहानी क्या है या आगे की प्रणाली क्या है, वैसे ही यहाँ पर समझना चाहिए कि एक स्तर के कार्यों को बिना पूरा किए हुए आप ऊपर के अधिकारियों से नहीं मिल सकते और ऊपर के अधिकारियों की वास्तविकता को नहीं जान सकते हैं। 10वां नियम यह कहता है कि आप कभी भी अपने जीवन के निर्णयों से म्लेच्छराज की सत्ता को प्रभावित नहीं करेंगे नकारात्मक रूप से। आपके द्वारा की गई कोई डील, आपके द्वारा किया गया कोई निर्णय, आपके द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य अगर म्लेच्छराज की सत्ता को एक्सपोज कर रहा है, म्लेच्छराज की सत्ता के हितों के विरुद्ध जा रहा है, तो आपको न केवल उसके संगठन से बाहर किया जाएगा, अपितु आवश्यक होने पर 2 स्थितियों में या तो आपको निजी रूप से गायब कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, या फिर आपके समस्त परिवार और राजदारों के साथ आपको नष्ट कर दिया जाएगा। तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी विषय में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, किसी विषय में निर्णय ले रहे हैं और वो निर्णय आपके उच्चाधिकारियों के संज्ञान के बिना है, तो आप इस बात को सुनिश्चित करें, यदि जिंदा रहना चाहते हैं तो, कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय से आपके उच्चाधिकारी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हो। म्लेच्छराज के 11वें नियम को कहते हैं मंदिर का नियम। इस नियम को इसने वेदों से चुराया है। वेदों में एक सिद्धांत है, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो नाम सदाशिव त्यजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। तात्पर्य क्या है? हमारा शरीर ही मंदिर है और उसमें रहने वाला जीवात्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए शरीर रूपी मंदिर में रहने वाले चेतन रूपी देवता की हम आराधना करते हैं और अपने अज्ञान को ही निर्माल्य समझकर उसका विसर्जन करते हैं, ज्ञान को ही उपलब्धि मानकर स्वीकार करते हैं। मैं वह परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा का अंश हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा समझते हुए जीव और ब्रह्म में अभिन्नता का विचार करते हुए आत्मयजन का उपदेश शास्त्र करते हैं। लेकिन इसी बात को नकारात्मकता की ओर से ले जाते हुए जो 11वां नियम है वह कहता है कि पहले नियम के आधार पर आपने जिस अनाम वृक्ष की ज्योति की प्रतिष्ठा अपने हृदय में की थी, उसी ज्योति को आप अपने आत्मसात भाव से जगाते रहें और अपने शरीर को कभी भी आप क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में ड्रग, नशेबाजी, व्यभिचार और मानव तस्करी इत्यादि में म्लेच्छराज का प्रत्यक्ष हाथ है, किंतु म्लेच्छराज के जो उच्चाधिकारी हैं उनको शराब पीने की अनुमति नहीं होती है। म्लेच्छराज के उच्चाधिकारियों को ड्रग लेने की अनुमति नहीं होती है। म्लेच्छराज के छोटे छोटे सेवक कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि कंज्यूमर भी तो वही बनाएंगे ना, लेकिन म्लेच्छराज के जो उच्चाधिकारी हैं वो कोई भी ऐसा तत्व अपने शरीर में नहीं डाल सकते हैं जो उनके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को प्रभावित करे, उनके शरीर के किडनी, लीवर इत्यादि को नष्ट करे। क्योंकि जितने शरीर में वो ज्योति प्रतिष्ठित रहेगी, अनाम म्लेच्छ की सत्ता प्रतिष्ठित रहेगी, उतनी उसकी शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए अपने प्रमुख अधिकारियों को शराब पीने, चरस फूंकने और किसी भी प्रकार के ऐसे ड्रग को लेने से म्लेच्छराज ने प्रतिबंधित रखा है जो कि उसके सेवकों के शरीर को अस्थायी रूप से क्षति पहुंचा सकते हैं या अंगों को विकृत कर सकते हैं। म्लेच्छराज का 12वां नियम, ये भी इसने वेदों से चुराया है। वेदों का अनुशासन है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। म्लेच्छराज ने इसी बात को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया और अपने सेवकों के लिए इसको नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया। म्लेच्छराज का यह कहना है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति वफादार होता है, माता पिता के प्रति निष्ठा रखता है, वही व्यक्ति म्लेच्छराज का सच्चा सेवक भी बन सकता है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कैसे।
अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है, अपने माता पिता की बात मानता है, तो इस बात से यह भी साबित होता है, यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि वो व्यक्ति कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे उसके माता पिता दुखी हों, उसके माता पिता रुष्ट हों, उसके माता पिता की सुरक्षा पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता के भक्त होते हैं, म्लेच्छराज चाहता है कि ये उसके गुलाम बने, ताकि समय आने पर अगर वो म्लेच्छराज के विरुद्ध विद्रोह करना चाहें या उसकी सत्ता को चुनौती देना चाहें, तो उसके माता पिता के ऊपर संकट का व्यवहार करके, षड्यंत्र करके म्लेच्छराज अपने सेवकों को अपने नियंत्रण में रख सकता है, ताकि अपने माता पिता के जान की सुरक्षा करने के लिए, अपने माता पिता के प्रेम में के वशीभूत होकर व्यक्ति म्लेच्छराज के विरुद्ध जाने का साहस न कर सके। म्लेच्छराज के 13वें नियम को कहते हैं शत्रुबोध का नियम, कि आपको बिल्कुल अच्छे से यह ज्ञात होना चाहिए कि मेरा शत्रु कौन है और मेरा मित्र कौन है। जैसा कि आजकल बहुत से आधुनिक युवा रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की बात करते हैं। अब हाल ये है कि ऐसे युवाओं को बाजार में सब्जी लाने भेजा जाए तो उनको मेथी, पुदीना, पालक और धनिया का अंतर नहीं पता चलता, लेकिन किसी व्यक्ति के किसी कहे हुए, किए हुए 1-2 वक्तव्य और कृत्यों से वो बिल्कुल ठीक ठीक यह समझने का भ्रम पाल लेते हैं कि हम उसके विषय में सब कुछ जान गए। नहीं, क्योंकि म्लेच्छराज का पूरा सिंडिकेट ही कपट, षड्यंत्र और विश्वासघात पर चल रहा है। बाहरी लोगों के लिए, संगठन के आंतरिक लोगों के लिए नहीं, बाहरी लोगों के लिए, बाहरी दुनिया के लिए म्लेच्छराज कपट, विश्वासघात के ही आधार पर समस्त कार्यों को करता है। तो यह समझना चाहिए कि आप अपने शत्रु और अपने मित्र को बहुत अच्छे से पहचानेंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति षड्यंत्र करके आपके दल में सम्मिलित होना चाहता हो और आप उससे रहस्य बता दें, या आपके विश्वास को अपना हथियार बनाता हुआ वह म्लेच्छराज के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करे या उसकी सत्ता को चुनौती देने का प्रयास करे, तब क्या होगा? तो हमारे गुलामों के माध्यम से हमारी सत्ता बढ़ती रहे, बिगड़े नहीं, इसके लिए उसके गुलाम सदैव सतर्कता पूर्वक अपने वास्तविक मित्र और वास्तविक शत्रु का चिंतन करते रहते हैं। ये म्लेच्छराज का एक और नियम हमने आपके समक्ष बताया। म्लेच्छराज का 14वां नियम है सीमा का नियम। आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए, आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस काम में अच्छे हैं। जिस काम में अच्छे हैं केवल वही करने की अनुमति है। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि हम ये काम करके देखते हैं, हम ये काम करके प्रयास करते हैं। म्लेच्छराज के अभियान में एक्सपेरिमेंट की अनुमति नहीं है, वहाँ परिणाम की निश्चितता होनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं उससे हमारे अभियान में क्या परिणाम प्राप्त होगा ये शोध का विषय नहीं होना चाहिए। जब आप समाज में किसी हथियार को लॉन्च करेंगे, जब आप समाज में किसी महामारी को लॉन्च करेंगे, जब आप समाज में किसी प्रकार के व्यवस्था को लागू करेंगे, तो उस बात का परीक्षण करने के लिए लागू नहीं करेंगे, परिणाम की प्राप्ति को होने के लिए लागू करेंगे। यही 14वां नियम है जो कहता है सीमा का नियम। सीमा का नियम मतलब आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, आपको अपना सामर्थ्य और अपनी कमजोरी का बिल्कुल स्पष्ट बोध होना चाहिए। म्लेच्छराज का 15वां नियम यह कहता है आप अपने नायक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। देयर वुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस। इसका अर्थ है कि म्लेच्छराज का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। म्लेच्छराज का कोई चयन नहीं कर सकता है कि चलो काउंसिल ऑफ 17 में आज हम इसको बना दिए, 5 साल के बाद इसको बना दिए, उसको बना दिए। बिल्कुल नहीं, ये प्रतिबंधित है। वहां पर इस प्रकार की दावेदारी नहीं हो सकती है कि अभी वाला म्लेच्छराज जो है आर्धम्लेच्छ, उसको प्रतिस्थापित कर दें और उसके जगह हम उसी काउंसिल से किसी दूसरे नेता को उठाकर खड़ा कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। म्लेच्छराज के यहाँ वोटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। म्लेच्छराज इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि आप किसको अपना नायक मानते हैं और उस नायक के प्रति आप वफादार बने रहें, और निश्चित ही वो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में ख्यापित करता है। यहाँ तक कि म्लेच्छराज 2 प्रकार के विकल्प देता है, या तो आप ईश्वर को अपना सर्वस्व माने या तो पैसे को। यदि आप ईश्वर को अपना सर्वस्व मानते हैं तो इसका अर्थ है कि आप म्लेच्छराज के संगठन में प्रवेश पाने योग्य नहीं हैं। यदि आप पैसे को अपना सर्वस्व मानते हैं तो म्लेच्छराज आपको इतना कुछ दे देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 16वां नियम पलायन का नियम है। पलायन का नियम यह कहता है कि आप भागने से डरेंगे नहीं। ये एक विचित्र बात है, क्योंकि आमतौर पर अच्छा उसको माना जाता है जो भागे नहीं, परिस्थितियों का डटकर सामना करे। लेकिन म्लेच्छराज का 16वां नियम है पलायन का नियम। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ पर भागना फायदेमंद है, कहाँ पर कदम पीछे खींचना फायदेमंद है, कहाँ पर बने रहने से आपको क्षति होगी। इसीलिए आप परिस्थितियों से भागने के लिए सदैव तैयार रहें।
लड़ने के लिए तो तैयार हैं, ठीक है, लेकिन प्रयास करें कि यदि अपने आप को छिपाकर, अपने आप को भगाकर अगर स्थिति को अपने अनुकूल किया जा सकता है तो केवल ज़्यादा ड्रामेबाजी, डायलॉगबाजी, होशियारी, हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में काम न करें। वहाँ से पलायन कर जाएं, छिप जाएं और अपने रूप को छिपा लें ताकि आपकी वास्तविकता समाज के सामने न आए। 17वां नियम है अच्छाई का नियम। एवरीथिंग गुड इज नॉट ऑलवेज गुड फॉर यू। वृक्षराज का 17वां नियम है अच्छाई का नियम। हो सकता है बाकियों के लिए वो चीज बहुत अच्छी हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हर अच्छी चीज आपके लिए अच्छी नहीं होती। दवाइयाँ तो बहुत सी हैं, हर दवाई हर मरीज के लिए नहीं होती। भोजन हर प्रकार के उपलब्ध हैं, हर प्रकार का भोजन हर प्रकार के उपभोक्ता के लिए सही नहीं होता। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि संसार में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, आवश्यक नहीं कि सब आपके लिए भी अच्छी हों। इसीलिए वृक्षराज का 17वां नियम यह कहता है कि कभी भी बाहरी अच्छाई की देखा देखी में निर्णय न लें, उसमें हितों का ध्यान रखना सीखें। वृक्षराज का 18वां नियम यह कहता है आपके हृदय में अनाम वृक्ष की जो ज्योति प्रतिष्ठापित की गई थी पहले नियम के आधार पर, आप उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि आपने अपनी आत्मा बेच दी है अनाम वृक्ष को। अब आप उसका पुनः विक्रय नहीं कर सकते हैं, साथ ही आप उसको स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति वृक्षराज का सेवक होता है, ये बात ध्यान में रखता है, अपने बेटे को भी वह ज्योति स्थानांतरित नहीं कर सकता। द फ्लेम ऑफ सोल कांट बी सोल्ड और कांट बी ट्रांसफर्ड। वो जो ज्योति स्थापित करता है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था पिछले अनुभाग में कि असुर राजाओं ने अनाम वृक्ष और आर्द्र वृक्ष के अस्तर प्रारूप के लिए बच्चों का बलिदान देना प्रारंभ किया था, अग्निकुंड में डालकर। बाल वर्शिप करके भी एक ऐसा ही रिचुअल यहूदियों में देखा जाता है, जहां पर बच्चे को इस प्रकार से बलिदान दे देते हैं। और बाल वर्शिप बहुत गुप्त रूप से किया जाता है, जिसकी कई बार संकेत के रूप में झलक समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया इत्यादि पर भी प्राप्त हो जाती है। तो यह समझना आवश्यक है कि आपके हृदय में जो अनाम वृक्ष की ज्योति है वो स्थानांतरित नहीं की जा सकती। हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होती है, उसको संपत्ति के आधार पर वसीयत में नहीं डाला जा सकता, उसके माध्यम से। और ये भी नहीं कि आप विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी चेतना जुड़ी हुई है। यदि आप उसको विसर्जित करेंगे तो आपकी आत्मा को भी शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने ज्योति निकाल दी और हम आत्मा को अपने शरीर में धारण किए हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो दोनों की संयुक्त प्रतिष्ठा होती है। यदि आप में उस ज्योति की सुरक्षा करने का साहस नहीं है, उस ज्योति की सुरक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है, तो धीरे धीरे वह ज्योति आपको नष्ट कर देती है। अर्थात जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी का नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन अगर गाड़ी से आपका नियंत्रण चला जाए तो वो गाड़ी स्वयं को भी नष्ट कर लेती है और आपको भी नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से हृदय में जो अनाम वृक्ष की ज्योति जलती है, जब द फ्लेम ऑफ सोल जो उसने स्थापित किया हुआ है, वह जो अग्नि ज्वाला है, उस अग्नि ज्वाला को यदि आप नियंत्रित नहीं करते हैं तो अग्नि ज्वाला आपको नियंत्रित करते हुए मानसिक रूप से पागल कर देती है और विनष्ट कर देती है। 19वां नियम यह कहता है द टॉक्स ऑफ हाउस रिमेन इन द हाउस। काउंसिल में जो बात होगी वो काउंसिल में ही रहेगी। किसी भी सार्वजनिक समाचार पत्र में, किसी भी मीडिया चैनल में, किसी भी प्रकार के प्रसारण संबंधी व्यवस्था में उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। यदि आप उस बात को सार्वजनिक करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो काउंसिल का सदस्य नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो उस ज्योति को धारण नहीं करता है, जो ज्योति धारक नहीं है, तो भी आपको मार दिया जाएगा। मतलब जो भी घटनाएं, जो भी निर्णय, जो भी परियोजनाएं काउंसिल की बैठक में चर्चित होंगी, निर्णीत होंगी, वो केवल और केवल काउंसिल सदस्य ही जान सकते हैं। वही व्यक्ति जान सकता है जिसने अनाम वृक्ष की ज्योति की प्रतिष्ठा अपने हृदय में की है। 20वां नियम है उद्देश्य का नियम। कभी भी अनाम वृक्ष की ज्योति का धारक अपने लिए किसी भी चीज की वैयक्तिक कामना अनाम वृक्ष के विरुद्ध जाते हुए नहीं कर सकता है। वृक्षराज के उद्देश्य को पूर्ण करना ही उसके जीवन का, उसके कृत्य का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। वो प्रसिद्धि की चाह में, पैसे की चाह में या समाज में प्रतिष्ठा की चाह में अनाम वृक्ष के विरुद्ध नहीं जा सकता है और अनाम वृक्ष के अभियान को खतरे में नहीं डाल सकता है। वृक्षराज के अनुयायियों के लिए जो 21वां नियम है, उसके आधार पर यह बात बताई गई है, किसी भी व्यक्ति को इतना मजबूर मत कर दो कि वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ने पर विवश हो जाए, तब तक जब तक कि तुम स्वयं अपने अस्तित्व को दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं हो। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अब कोई व्यक्ति मुझ पर आक्रमण कर रहा है, मैं चारों ओर से घिर गया हूं, इधर कुआं है, इधर खाई है, सामने
जंगल है या जो भी है, अपना ज्वालामुखी या जो भी है, पीछे वृक्ष है, अब मेरे पास भागने के लिए कोई अवसर नहीं बचा, कोई उपाय नहीं बचा, तो क्या होगा? इस स्थान पर जहां भागने के लिए कोई विकल्प नहीं है, वहां जब शत्रु मेरे सामने होगा तो मैं अपनी सारी शक्ति और सारी योजना लगाकर उससे लड़ने के लिए विवश हो जाऊंगा। उस समय फिर मैं अपनी सामान्य शक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन कर बैठूंगा और तब मेरे शत्रु को हम मार भी सकते हैं, क्योंकि मेरे पास विकल्प नहीं बचेगा। भागने के लिए जब विकल्प नहीं बचता है तो किनारे पर खड़ा व्यक्ति अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करके परिपूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रहार करता है। तो इस बात से मृक्षराज बचना चाहता है। मृक्षराज अपने अनुयायियों को यह निर्देश देता है 21वें नियम के आधार पर, किसी व्यक्ति को मारो लेकिन उसको इतना मजबूर मत कर दो कि वो समझे कि अब मेरे पास रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जब रास्ता नहीं बचता है तो वो पूरी शक्ति से वार करता है। और अगर आप उसको इस स्थिति में लाने के लिए तैयार हैं तो समझिए कि यदि आपने उसको इस स्थिति में लाया है, यदि आप उसको उस जगह फंसा कर मारना चाहते हैं तो स्वयं भी वहां पर मरने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर वो जान गंवाने के लिए तैयार है तो वह इतनी कोशिश अवश्य करेगा, इतना प्रयास अवश्य करेगा कि आपको भी नष्ट कर दिया जाए, मार दिया जाए। इसीलिए मृक्षराज जब भी किसी को मरवाता है, सामुदायिक रूप से या वैयक्तिक रूप से, तो ऐसे तरीके से मरवाता है कि व्यक्ति को एक दो ऑप्शन दिखता रहे, ताकि वो अपनी पूरी शक्ति का केंद्रीकृत प्रयोग न कर सके। उसको लगे अच्छा ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, तो पूरे मतलब अब अंतिम उसके पास चारा न बचे, ऐसी इसके अंदर भावना ना आए कि भैया मेरे पास कोई विकल्प शेष नहीं, अब तो मारना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति, मरो या मारो की स्थिति मत आने दो। एक दो विकल्प उसके पास छोड़ो जिससे उसका ध्यान भटकता रहे, उसकी शक्ति भटकती रहे। 22वें नियम के आधार पर मृक्षराज के अनुयायियों को 3 चीजों को प्राप्त करके उसको सुरक्षित रखना होता है: मनी, पावर एंड रिस्पेक्ट। धन, सत्ता, सम्मान, या संपदा, सत्ता और सम्मान। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, अगर आपके पास शक्ति है, सम्मान है, तो ही आप मृक्षराज के अभियान को परिपूर्णता के साथ आगे बढ़ाने में सहयोगी हो सकते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है, यदि आपके पास सम्मान नहीं है, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है तो लोग आकर्षित नहीं होंगे, सम्मान नहीं है तो आकर्षित हुआ व्यक्ति भी चला जाएगा, और सामर्थ्य नहीं है तो आप धन का इच्छानुसार प्रयोग नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन तीनों में भी सम्मान आपके पास होना चाहिए, मतलब सामाजिक रूप से आप समाज में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित होने चाहिए, क्योंकि अप्रतिष्ठित रहेंगे, बदनाम रहेंगे, यदि आपकी छवि बहुत खराब रहेगी तो लोग आपकी ओर आएंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, आपकी बात से प्रभावित नहीं होंगे। तो मृक्षराज के विषय में जो आप अपना अभियान सफल करवाना चाहते हैं, मृक्षराज के सिद्धांत को उसके हृदय में स्थापित करना चाहते हैं, वो कैसे होगा? इसीलिए आपको सबसे पहले प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, पैसे वाला बनना पड़ेगा, सम्मानित होना पड़ेगा, सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, ताकि लोग देखें अरे इनका सामर्थ्य तो देखो, इतने बड़े बड़े लोग इनके पास आते हैं, अरे इनका वैभव तो देखो, इतना बड़ा बड़ा इनका जो है महल है, कार का काफिला है, इतने बड़े बड़े इनके घर हैं, तो इसका अर्थ एक बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, बहुत सम्मानित व्यक्ति होंगे। और पैसा जिसके पास होता है उसके पाप तो पैसा से ही ढक देता है समाज, मतलब समाज देखता है कि धनी है तो समस्त दोष उसके क्षम्य हैं। और अगर सब कुछ है लेकिन सम्मान नहीं है तो भी लोग आपके बात से प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए धन, सामर्थ्य और सम्मान, इन तीनों पर अपनी पकड़ को बनाकर रखना ही मृक्षराज ने 22वें नियम के आधार पर अपने अनुयायियों को बताया है। मृक्षराज का 23वां नियम यह कहता है कि कभी भी समाज में आक्रोश का प्रदर्शन मत करो, एकदम शांत बने रहो, हम्बल रहो, काम रहो, किसी भी प्रकार की उत्तेजना मत दिखाओ। कहीं बयान दे रहे हो, कहीं मीटिंग में बैठे हो, कहीं पर किसी सभा सोसाइटी में बैठकर किसी को समझा रहे हो, तो सदैव अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल शांत और समझदार के समान प्रस्तुत करो, ताकि लोग यह समझे कि बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं, बड़े शांत हैं, बड़े धैर्यवान हैं। तो जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, जो व्यक्ति शांत व्यक्तित्व का धनी होता है, उससे अधिक लोग जुड़ना चाहते हैं। मुझसे अधिक लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते? क्योंकि मैं खरी खरी कह देता हूँ, मैं सीधे सीधे कह देता हूँ, इसलिए मेरे समर्थक से अधिक मेरे विरोधी हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम 10 प्रकार के भी गलत काम कर रहे होते, लेकिन कैमरे के सामने बड़े सुंदर, सरल, एकदम सामान्य, एकदम दंडवत वाली मुद्रा में रहते, सबके सामने बड़े मुस्कुरा कर मिलते, और चाहे पीठ पीछे कितनी भी गलत बातें करते या करने वालों का समर्थन करते, लेकिन लोग हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते। अभी मुझे अच्छे व्यक्ति के रूप में जितने लोग देख रहे हैं, उससे कहीं अधिक लोग बुरे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, अहंकारी है, घमंडी है, क्रोधी है, ऐसा देखते हैं। तो मृक्षराज अपने अनुयायियों को यह सतर्क करता है, कभी भी समाज में उग्रता का प्रदर्शन मत करो, सदैव शांत बने रहो, ताकि जो व्यक्ति शांत रहता है समाज उस पर संदेह नहीं करता, अरे ये तो सीधा साधा गौ आदमी है, ये क्या गड़बड़ करेगा। और वही व्यक्ति पीठ पीछे इतने बड़े षड्यंत्र को जन्म देता है जिससे बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। तो मृक्षराज अपने अनुयायियों के लिए कहता है कि तुम हमेशा शांत बने रहो। इसके बाद अगला नियम क्या कहता है? तुम्हारी उम्र सीमित है, तुम्हारा सामर्थ्य सदैव एक जैसा नहीं रहेगा, इसलिए कभी भी खाली बैठकर समय नष्ट मत करो। देखो, अगर धार्मिकता और अध्यात्म की दृष्टि से देखो तो मृक्षराज के बहुत से नियम ऐसे हैं जो आदर्श के समान
प्रतीत होंगे। ये तो अच्छी बात है कि समय बर्बाद मत करो, शांत रहो और समाज में सम्मान को महत्व दो। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिससे लगता है कि बहुत ही आदर्श समाज की परिकल्पना करना चाहता है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले भी इसी प्रकार से प्रस्तुत करते हैं स्वयं को कि हम एक विश्व में आदर्शतम व्यवस्था को जन्म देने वाले हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आएंगे जिसमें कोई अन्याय नहीं होगा, कोई अनीति, कोई भेदभाव नहीं होगा, ताकि अधिक से अधिक लोग आकर्षित हों। लेकिन ये जो आदर्श कल्पना है वो धरातल पर इतनी भयावह है कि जब आप अंदर से इसको समझेंगे तब समझ में आएगा कि ये तो सोने के घड़े में रखा हुआ जहर है। तो म्लेच्छराज यह कहता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारी कार्य क्षमता, तुम्हारी शक्ति घटती रहेगी, इसीलिए जो काम तुम 25 साल की उम्र में कर सकते हो 45 में नहीं, 65 में नहीं कर सकते हो। इसीलिए जिस समय जिस प्रकार का सामर्थ्य तुम्हारे पास है उसको पूरा निचोड़ लो, उसका पूरा प्रयोग कर लो। अगर पूरा प्रयोग कर लोगे तो उससे अपेक्षित जो फल है पूरा पूरा प्राप्त करोगे, और समय बीत जाएगा तो तुम वह ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हो, वह विनियोग नहीं कर सकते हो और काम तुम्हारा पीछे चला जाएगा। म्लेच्छराज का 25वां नियम यह कहता है कि ऐसी बात समाज के सामने प्रस्तुत करो जिसको लोग पहले से पकड़ना चाहते हो, लालायित रहते हो। मतलब लोग जो सुनना चाहते हैं वैसी बात बताओ। लोग अगर चाहते हैं कि हमको विधवा विवाह करना है तो तुमको हाँ हाँ विधवा विवाह में क्या बुराई है। लोग अगर चाहते हैं कि मुझे लव मैरिज करनी तो हाँ हाँ लव मैरिज में क्या बुराई है। लोग अगर चाहते हैं कि अच्छा चलो पुरुष और स्त्री के मध्य का भेद मिटा दो, समलैंगिक संबंध बनाओ, तो कहो हाँ हाँ क्या बात है, बिल्कुल सही। तो बदलते हुए जमाने के साथ बदलो, ये म्लेच्छराज का अगला नियम है। मतलब जैसा जैसा समाज चाहता है वैसा वैसा तुम उसके सामने अपने मानसिकता को दिखाते जाओ। इससे क्या होगा, समाज से तुम टकराओगे नहीं। और वस्तुतः क्या होता है, पहले एक दो लोग कुछ बात कहते हैं, उनको लोग कहते हैं पागल है। जैसे म्लेच्छराज ने किसी नियम को लागू किया, म्लेच्छराज ने मान लो आज नियम लागू किया कि सभी लोग अपने पहले बच्चे का मांस खाएंगे। बहुत पैशाची की बात है, एक तरफा विद्रोह होगा समाज में कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग प्रतिष्ठित हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सामर्थ्य है, म्लेच्छराज के ही एजेंट हैं और इन तत्वों से युक्त हैं, कैमरे के सामने हम्बल हैं, वो धीरे धीरे करके 5 साल 10 साल 20 साल में कहेंगे कि हाँ हाँ ऐसा भी होना चाहिए, ये भी ठीक बात है, इससे विश्व की जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। फिर 10-5 वैज्ञानिक मिलकर कहेंगे कि अपने बच्चे का मांस खाने से ये फायदा है, ये बीमारियां नहीं होती हैं। ऐसा करते हुए और कुछ तो स्वाभाविक पैशाचिक मानसिकता से रहेंगे, तो इससे क्या होगा, एक संगठनात्मक शक्ति का निर्माण होगा और वह शक्ति आंदोलन करेगी, दंगे करेगी और सरकार के सामने ऐसे रूप में प्रस्तुत करेगी कि हम भी एक कम्युनिटी हैं, हम भी एक संस्था हैं, हमारा भी एक सिद्धांत है, हमारी यही जीवन शैली है, यही हमारा लाइफ स्टाइल है। तब धीरे धीरे जाकर जो बड़े लोग हैं समाज की नज़र में वो कहेंगे हाँ ये बात भी लागू की जा सकती है। और उस समय समाज जिस प्रकार का मनोबल देखता है अपने आदर्शभूत लोगों का, वैसी ही मानसिकता से युक्त होता जाता है, तो वह कहेगा यही सही है। तो 10 साल 15 साल पहले जो नकारात्मकता थी वही 1-2 पीढ़ी जाते जाते एक जनरलाइज उपलब्धि हो जाएगी। इल्यूमिनाती की जब आधिकारिक घोषणा हुई थी स्थापना की, तो वहां भी भ्रूण हत्या इत्यादि को बिल्कुल जनरलाइज करने की बात रखी गई थी, जिसको तात्कालिक सरकारों ने बहुत विरोध किया था। लेकिन हुआ क्या, अंत में समय लगता है स्वीकार्यता में, लेकिन आज भ्रूण हत्या एक ऐसा विषय बन गया है जिस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता। मतलब वो तो बिल्कुल सांस लो और सांस छोड़ो, इतना सामान्य विषय हो गया है। शादी के बाद भ्रूण हत्या एक सामान्य विषय हो गई, लेकिन अब तो वो इतना कचड़ापन हो गया है उसमें कि शादी के पहले भी 10-10 भ्रूण हत्या हो तो पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती, डॉक्टर पूछताछ नहीं कर सकते, इतना उसको विकृत करके स्थापित कर दिया गया है। तो कभी भी ऐसा ऑफर नहीं देना चाहिए जो समाज के हितों से, मानसिक हितों से, जो उसकी रुचि है उससे टकरा जाए। हमेशा जनता को लगना चाहिए कि तुम तो उसी के मन के अनुसार चलते हो, मतलब हम जो सोचते हैं हमारे नेता भी वही सोचते हैं। इससे जनता को लगेगा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, जितना अच्छा हम उतना अच्छा वो। 26वां नियम यह कहता है कि न्याय की प्रतीक्षा करो। न्याय की प्रतीक्षा करो, ये 26वां नियम इसलिए कहता है ताकि समाज की मानसिकता को समझकर किसी भी निर्णय को कभी भी न्याय कह दिया जाए और कभी भी अन्याय कह दिया जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। शादी 18 साल की उम्र में होनी चाहिए लड़कियों की और लड़कों की 21 साल। ये ठीक है, एक बात लागू कर दी गई, लोगों ने धीरे धीरे मान लिया। उसके बाद शादी 21 साल की उम्र में होनी चाहिए। अब अगर 18 साल की उम्र में करते हो शादी तो वो अन्याय होगा, गैर कानूनी हो जाएगा। इससे पहले व्यभिचार की जब धारा थी, व्यभिचार करने पर दंड मिलता था, अब कोई दंड नहीं होगा, अब तो केस मुकदमा FIR कुछ भी नहीं होगा, अब प्राइवेसी का मामला हो गया। तो कहने का भाव हमारा यह है कि प्रतीक्षा करो,
समाज जैसा बनना चाहता है, समाज को हम जैसा ढाल रहे हैं, उसमें अगर समाज पर्याप्त ढल चुका होता है तो पहले के अन्याय आज के समाज के लिए न्याय हो गए, और पहले के जो न्याय थे आज के लिए अन्याय हो गए। पहले जो काम करने से दंड नहीं मिलता आज मिल जाएगा, पहले जो काम करने से दंड मिलता था अब नहीं मिलेगा। तो जस्टिस क्या है, न्याय क्या है? तुम्हारी इच्छा ही न्याय है। अगर हम चाहें कि ये काम गलत है तो वो गलत हो जाए, हम चाहें नहीं ये काम सही है तो वो काम सही हो जाए। इसलिए कभी भी हड़बड़ी में न्याय की कामना मत करो, प्रतीक्षा करो। हो सकता है जो काम आज तुमको गलत लग रहा हो, कल को हम ऐसा कुछ प्रभावी रूप से लागू कर दें कि वही सही काम हो गया। या हो सकता है जो काम करने पर आज तुमको पुरस्कार मिल रहा हो, कल को उसी काम को करने पर तुम्हें दंड मिलने लगेगा। इसलिए न्याय और अन्याय कुछ नहीं है, न्याय और अन्याय तुम्हारी रुचि का विषय है। यही अगला नियम मृक्षराज ने बताया कि तुम बस प्रतीक्षा करो, धैर्यवान बने रहो और सीक फॉर जस्टिस, चाहिए कितना भी समय ले ले। आज तुम्हें जो लोग गलत कह रहे हैं वही लोग कल तुम्हारा अनुसरण करेंगे, तुम्हारे उसी काम में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। 27वां नियम यह कहता है कि तुम जिस प्रकार की जीवन शैली जी रहे हो उसकी आदत अपने बच्चों में डालो। मतलब जिस प्रकार का तुम्हारा अभिष्ट जीवन है, जीवन शैली जी रहे हो उसकी आदत डालो। अगर गरीब हो तो अपने बच्चों में गरीबी की आदत डालो, अगर अमीर हो अपने बच्चों में अमीरी की आदत डालो। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो गरीब व्यक्ति है अगर उसके बच्चे को गरीबी की आदत लगेगी तो कभी भी जीवन में वो विद्रोह का साहस नहीं कर पाएगा, कभी भी जीवन में वो आगे इस सभ्यता या इस व्यवस्था से टकराने का साहस नहीं कर पाएगा कि नहीं हमारा तो यही है फेट और हम तो वही इतनी ही औकात रखते हैं, हम तो भैया 2 टाइम की रोटी कमा ले तो ठीक है। इसके आगे उसकी बुद्धि जाएगी ही नहीं, वो वैश्विक स्तर पर चल रहे नेटवर्क को समझ नहीं पाएगा। और अगर वो अमीर है तो उसके बच्चों को अमीरी की आदत लगनी चाहिए, लत लगनी चाहिए, ताकि जब वो अमीरी की लत में पड़ जावे और कभी अगर वो इस सिंडिकेट का विरोध करना चाहे तो उसको तुरंत गरीब बनाकर उसके मनोबल को तोड़ा जा सके। और वो जब उसको तड़प उठेगी, करे मेरे पास इतना पैसा, इतनी गाड़ी, इतना बंगला, इतना वैभव था, सब के सब चला गया, अब हमको ये वापस चाहिए, तलब उठेगी, तब उसको फिर पैसा देकर अपना गुलाम बनाया जा सके। देखो अगर तुम हमारा विरोध करोगे तो ये जो दौलत शोहरत तुम खानदानी ऐशो आराम में रह रहे हो वो सब के सब तुम्हारा नष्ट हो जाएगा और तुम बिल्कुल सड़क छाप बन जाओगे, तुम्हारा हम दिवालियापन निकाल देंगे, तुमको दिवालिया कर देंगे। तो ये अगला नियम है कि जो तुम्हारा बच्चा है उसमें अपने ही स्थिति की लत डालो। गरीब है तो गरीब बनने रहने दो उसको, ताकि वो विद्रोह न कर सके, उसकी बुद्धि अपनी रोटी के आगे न जा सके। और अगर तुम अमीर हो तो अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए तुम हमारे गुलाम बने रहो। मृक्षराज का 28वां नियम यह कहता है, यदि तुमने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जिससे हमारे अभियान को खतरा है तो उस काम की भरपाई तुम ही करोगे, उस गलती की भरपाई तुम ही करोगे। ये नहीं कि हमने गलती कर दी और भरपाई करने हमारे सीनियर अधिकारी आएंगे, नहीं। जो गलत तुमने काम किया, जो तुमने त्रुटि की, जो तुमने भूल की, उस भूल की भरपाई तुम करोगे, उसका सुधार तुम करोगे। और अगर ऐसा करने में तुम असफल होते हो तो सीधे सीधे तुमको उस पूरी कड़ी से हटा दिया जाएगा, वो पूरी कड़ी ही तोड़ दी जाएगी। जैसे किसी खेत में आग लगती है, भगवान न करे कभी आपको ऐसा नुकसान उठाना पड़े, ऐसी हानि उठानी पड़े, लेकिन किसान क्या करता है, जैसे खेत में आग लगी तो अगल बगल के खेतों की फसल को काट देता है, चाहे वो पकी हो चाहे न पकी हो, ताकि ये फसल बर्बाद हो। फर्स्ट लेयर में आग लगी, सेकेंड लेयर की दूसरी परत की फसलों को काट दिया ताकि तीसरे परत की फसल और उनसे जुड़े खेत बच सके। तो दूसरे परत की फसलों ने कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो केवल कनेक्शन बना रहे थे पहले और तीसरे लेयर के बीच में। पहले लेयर में आग लगी तो दूसरे लेयर की फसल काट दो ताकि तीसरे और बाकी लेयर वाले बच सके। यही है, जिसने गलती की अगर उसने उस गलती को नहीं सुधारा, उस स्तर के अधिकारी ने, उस स्तर के गुलाम ने अगर उस काम को ठीक नहीं किया तो उसको पूरे के पूरे सिस्टम से काट दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, ताकि उसके कारण बाकियों की पोल न खुले। ये 28वां नियम है। 29वां नियम जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है और कई बार तो हम भी अपने वक्तव्यों में प्रयोग करते हैं, लेकिन मृक्षराज के प्रोत्साहन के रूप में नहीं, सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम तो अगर दैवीय संपदा के दृष्टिकोण से नियंत्रित भाव से प्रस्तुत किए जाएं तो अच्छे भी हैं। जैसे बंदूक है, अब बंदूक आतंकवादी के हाथ में है कि आरक्षी के हाथ में है, उसके प्रभाव पर वैसा निर्भर करता है। कोई औषधि है, औषधि अगर सही विधि और सही मात्रा में सही व्यक्ति को दी जाए तो वह रोग निवारण का कार्य करती है, अन्यथा विनाश का कारण बनती है। उसी प्रकार से 29वां नियम क्या है कि कम से कम बोलो, अधिक से अधिक सुनो और अपनी आंखें सदैव खुली रखो। कहाँ क्या हो रहा है इसको सतर्कता पूर्वक देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो और बोलो कम, सुनो अधिक। इससे क्या होगा, तुम अपने विषय में रहस्य को छिपाने में समर्थ हो जाओगे और सामने वाले के विषय में अधिकाधिक जानकारी को प्राप्त कर लोगे। मृक्षराज का 30वां नियम 30वां नियम क्या है, कभी भी सामने वाले के समक्ष विषय को संपूर्णता से मत बताओ। विषय को उतना ही बताओ जितना उसका
स्तर है, जितनी उसकी मेधा है, जितनी उसकी प्रज्ञा है। और सदैव अपने पास ऐसी मूलभूत जानकारी को छिपा कर रखो कि वो अगर तुम्हारे ऊपर विश्वासघात करना चाहे, तुम्हारे साथ कपट करना चाहे, तो भी तुम पूर्णतया क्षतिग्रस्त न हो। तुम्हारे पास जानकारी का वह जो भंडार है वो इतना अपने पास वैयक्तिक रूप से गुप्त रहे जिसके दुरुपयोग से वह तुम्हें अस्थायी क्षति न पहुंचा सके, प्रतिपक्षी तुम्हारा विशेष नुकसान न कर सके, अधिक हानि न कर सके। इसीलिए सामने वाले को उतनी ही और वैसी ही जानकारी दो जिसको अगर वो कहीं सार्वजनिक भी कर दे किसी रूप में, तो उससे तुम्हारे मूल अस्तित्व और अभियान को किसी प्रकार की। म्लेच्छ राज का अगला नियम यह है अपने अनुयायियों के लिए कि आपको समाज में सदैव प्रभावी दिखना है, डिसेंट दिखना है। ये नहीं कि आप दीनहीन दिख रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा पश्चिम का जगत और उसकी छाया में आने वाला समुदाय आज भी इस बात को बहुत ध्यान से एटिक्स को फॉलो करता है। एटिक्स आप समझेंगे कि कैसे आपको टेबल पर बैठना है, कहाँ छुरी रखना है, कहाँ कांटा रखना है, कहाँ चम्मच रखना है, कहाँ ग्लास रखना है, वाइन की ग्लास को कैसे पकड़ना है, रम के ग्लास को कैसे पकड़ना है, उसको छलकाना कैसे है, टाई कैसे पहनना है, वो कैसे लगाना है और बेल्ट कैसे लगाना है, शूलेस कैसे बांधने हैं। मतलब बिल्कुल उसकी एक नियमावली फिक्स होती है। वो डिसेंसी दिखाना चाहते हैं, डिसेंट दिखाना चाहते हैं ताकि लोगों को यह लगे कि ये बहुत अनुशासित व्यक्ति है, ये बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है। और कोई भी व्यक्ति दीनहीन अवस्था में म्लेच्छ राज के अनुयायियों में से नहीं दिखना चाहिए। उसको हमेशा एक रौबदार व्यक्तित्व में समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। सबसे पहला कार्य है उसका पहनावा। उसका पहनावा अगर ठीक रहेगा, उसका पहनावा अगर प्रभावशाली रहेगा तो लोग आकर्षित होंगे। लोग आपके विचारों को नहीं सुनते, लोग आपके चेहरे को भी नहीं देखते। चेहरा तो सामने जाने पर दिखेगा, दूर से पहले आपके पहनावे की ओर आकर्षित हो। इसी के लिए फैशन शोज अपनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ट्रेंड्स चलाए जाते हैं फैशन के नाम पर। और जो बहुत ही वाहियात और थर्ड क्लास चीजें होती हैं उनको भी सेलिब्रिटीज के माध्यम से प्रमोट किया जाता है ताकि वो एक सामान्य अनुशासन में लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये करेंगे तो हम कूल लगेंगे, यह करेंगे तो हमें प्रगतिशील माना जाएगा, ये करेंगे तो हमें मॉडर्न समझा जाएगा। तो पहले डिसेंट बनो और डिसेंट बनने के बाद लोगों के मन में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ो। यह म्लेच्छ राज का अगला नियम है। म्लेच्छ राज अपने वरिष्ठ अनुयायियों के लिए एक और नियम बनाता है कि रेगिस्तान के निकट रहें, रेगिस्तान की यात्रा करते रहें। इसमें एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात है कि अशुचि मरुदेश निवासिनः, जो हमने आपको कुल्लूक भट्ट की टीका से बताया था, और वहाँ पर पिशाचों को मरुदेश में रहने वाला बताया गया है। और भारत में भी राजस्थान में जो लोहारगल तीर्थ है वहाँ पर ही म्लेच्छ राज समाश्रितम ऐसा कहा गया है। तो म्लेच्छ राजों की जो ऊर्जा है, वह जो पावर हाउस है उनका, वह अधिकांशतः रेगिस्तानी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। वहाँ उसको एकांत मिलता है, सुनसान मिलता है, तपती रेत में उसकी ऊर्जाएं अधिक विकसित होती हैं। उसी के लिए वह, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान में ब्रह्महत्या का वास है। आप ध्यान से अगर इस प्रकरण को समझे होंगे, जहाँ देवराज इंद्र ने विश्वरूप के माध्यम से जो ब्रह्महत्या प्राप्त हुई उनके वध के कारण, उसको 4 भागों में बांटा था। तो कहीं कहीं 6 भाग भी है, भ्रूण और अग्नि मिलाकर, लेकिन प्रधानता से 4 भागों में बांटा था। उसमें एक भाग पृथ्वी को प्राप्त हुआ। तो पृथ्वी में जहाँ बंजर और मरुस्थल इत्यादि वाली भूमियां हैं, वहां उस ब्रह्महत्या का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। और जो ब्रह्म हत्या है, भ्रूण हत्या है, गो हत्या है, ये सब पाप पिशाचों के चित्तवृत्ति को आकर्षित करते हैं, उनका पोषण करते हैं। इसीलिए पिशाच और ऐसी पैशाचिक शक्तियां, आसुरी शक्तियां हत्या और पाप से घिरे क्षेत्रों में रहती हैं। फलतः म्लेच्छ राज ने अपने अनुयायियों के लिए जो अगला नियम है वह बताया है कि डेजर्ट्स की यात्रा करो। यदि आप मरुस्थल में रहते हैं अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो वहाँ की यात्राएं आप करते रहें और डरे नहीं। और आपको रेगिस्तान की यात्रा साल में 2 साल में एक बार करनी चाहिए, ताकि आप उसकी जो ज्योति है उसको खाद पानी तेल ये सब मिलता रहे, अनाम म्लेच्छ की ज्योति आपके हृदय में विकसित होती रहे। डोंट बी अफ्रेड टू गो टू द डेजर्ट रोड अलोन। और आपको अकेले जाना है, ये नहीं कि आपको फैमिली ट्रिप बनानी है, वहां पर अकेले उसकी यात्रा करनी है आपको। आप परिवार, बच्चे, पत्नी के साथ न जावें। मतलब एक प्रकार से आप ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं अपने हेडक्वार्टर में, कॉर्पोरेट विजिट कर रहे हैं अपने हेडक्वार्टर में, ऐसा समझकर अकेले ही आपको रेगिस्तान की यात्रा करनी है। ये एक अप्रसिद्ध किंतु अनिवार्य नियम है। म्लेच्छ राज के अनुयायियों के लिए घर से बाहर निकलने के समय देखने के यंत्र को पहनना अनिवार्य है। या तो आप घड़ी पहने, या तो आप मोबाइल रखें, या तो ऐसे समय प्रदर्शक यंत्र। ये नियम पहले नहीं था। ये नियम जब से समय इत्यादि का विशेष महत्व हो गया यांत्रिक दृष्टिकोण से, तब से ये नियम अनिवार्यतः लागू किया गया है। क्योंकि बहुत से ऐसे अभियान थे जो समय के सटीक रूप से ज्ञात न होने के कारण पीछे हट जाते थे। म्लेच्छ राज के बहुत से ऐसे अभियान थे जो उसके अनुयायी पूरा तो करना चाहते थे, लेकिन समय का व्यवस्थापन ठीक से नहीं हो पाया। 5 मिनट के लिए मिस कर गए, 50 मिनट के लिए मिस कर गए, तो टाइम जोन का भी अंतर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में म्लेच्छ राज ने कहा कि भाई घड़ी पहनना प्रारंभ करो और
एक ऐसे यंत्र को धारण करो जिससे तुमको समय को समझने में सुविधा हो। समय का ध्यान रखोगे तो वह ज्योति तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि आवर्स ऑफ लाइट आर लिमिटेड, यही उसका कहना है कि प्रकाश के घंटे सीमित होते हैं। इसीलिए जब वह ज्योति अपने विकास में हो तो तुम्हें बताए गए कार्य को पूरा कर लेना है। यह अगला नियम है। समय के यंत्र के बिना आप कहीं की यात्रा नहीं कर सकते हैं। म्लेच्छराज का अगला नियम यह कहता है, आपकी जिंदगी के कुछ मायने होने चाहिए, उस पर आपकी निष्ठा दिखनी चाहिए। ये नहीं कि आप डिप्रेशन में दिखने वाले हों, ये नहीं कि आप अपने लक्ष्य से भटक गए हों। आपको यदि इन्वेस्टमेंट चाहिए म्लेच्छराज की ओर से, ऐसे सीधे सीधे प्राप्त नहीं होती है वह इन्वेस्टमेंट, उसके किसी छोटे मोटे गुलाम के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। लेकिन मुख्य तो केंद्र उसी का है, मुख्य तो ऊर्जा उसी की है। इसीलिए यदि आपके जीवन के मायने स्पष्ट नहीं हो पाए, अगर उसको ऐसा लगेगा कि आपको जिस काम के लिए चुना गया था आप उस काम में असफल हो रहे हैं, तो फिर आपके जीवन को आगे वह बढ़ाएगा ही नहीं। मतलब ये नहीं कि चलो ठीक है तुमको रिटायर कर दिया, तुम जाओ अपना जियो खाओ, हमको मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि उसको लगेगा कि एक बार आपने उससे हाथ मिला लिया, उसकी शरण में आ गए और फिर भी आपके जीवन के मकसद को स्पष्टता से आप स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, आप जीवन में अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं, तो जिसकी पहचान नहीं उसकी पहचान मिटाना कोई कठिन कार्य नहीं। इसीलिए उस व्यक्ति को पूरे के पूरे सिस्टम से, पूरे के पूरे सिंडिकेट से ही हटा दिया जाता है। इसीलिए वहां बने रहने के लिए आवश्यक है कि आप ताउम्र अपनी पहचान को बनाए और बचाए रखने के लिए काम करें, बल्कि साथ साथ उसको बढ़ाते रहने के लिए भी कटिबद्ध बने रहें। म्लेच्छराज का एक और नियम है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपके सर पर अगर बंदूक भी तान दी जाए तो भी आपको घबराना नहीं है। आप किसी भी स्थिति में उत्तेजना का प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपके चेहरे पर चिंता या शकन के भाव नहीं दिखने चाहिए। आपके व्यक्तित्व में सदैव एक निर्भयता और सिंह के समान अकड़ होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर बंदूक दिखाकर कहे कि चलो सारा रहस्य उगलो तो आप सारा रहस्य उगल दें, बिल्कुल नहीं। आपको यदि स्मरण होगा, एक हॉलीवुड फिल्म आई थी किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस। किंग्समैन में जहां पर वो लेंसलॉट और गैलहैड इत्यादि की नियुक्ति करते हैं, वहां पर इतनी कठोर परीक्षा और ट्रेनिंग की स्थिति होती है कि वहां पर तरह तरह के भावनात्मक और शारीरिक अत्याचारों के माध्यम से व्यक्ति की दृढ़ता को परखा जाता था कि भाई वो कितने हद तक वो सहन कर सकता है परिस्थितियों को, वो झेलने की ताकत उसमें कितनी है। तो ये तो एक फिल्मी स्क्रिप्ट हो गई जहां पर बहुत हल्के में दिखाया गया, लेकिन म्लेच्छराज अपने सेवकों की दृढ़ता को, उनकी वफादारी को इस हद तक टेस्ट करता है, परखता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपके सामने आपके माता पिता की हत्या करने के बाद भी वो पूछ सकता है कि तुम्हारा क्या उद्देश्य रहस्य है, और अगर आपकी वफादारी वहां भी चूक गई तो इसके मतलब यह है कि आप उसके योग्य नहीं, आप उसके लायक नहीं है। आपको याद होगा जब हमने टेरेसा का उदाहरण दिया था तो इयान लेस्ली ने उसके साक्षात्कार में यह पाया कि टेरेसा की सगी दादी उसको उन पुरुषों के पास ले जाकर उसका बलात्कार करवाती थी और उसमें उसको मजा आता था, ताकि वो अपनी वफादारी शैतान के प्रति सिद्ध कर सके। तो शैतान को खुश करने के लिए वो ऐसा करती थी, और ऐसा कहा जाता था कि छोटे नवजात बच्चों की बलि देने से शैतान खुश होता है। तो यह सगी दादी की वह जो घटना है, वो इंटरव्यू में इस बात को उसने कबूल किया, उसने स्वीकार किया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आप अपने बाल बच्चे, अपने सगे जन्मे बच्चे को जो खा जाए, ऐसे व्यक्ति शैतान को खुश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समझा जाना चाहिए कि उनकी वफादारी को परखने के लिए, उनके सहन शक्ति को परखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से कितनी कठोर परीक्षाएं ली जाती रही होंगी। तो ये म्लेच्छराज का अगला नियम है कि आपके लिए म्लेच्छराज की वफादारी सबसे ऊपर होनी चाहिए, न कि कोई रिश्ता और न कोई महत्वाकांक्षा। म्लेच्छराज का अगला नियम यह कहता है, दो ही संबंध है संसार में, एक क्रिएटर ऑफ लाइट, एक चिल्ड्रन ऑफ लाइट। अब ये शब्दावली जो है उसको क्रिश्चियंस भी मानते हैं। क्रिश्चियंस के लिए जो गॉड है वो क्रिएटर ऑफ लाइट है, और जो मनुष्य हैं या जो अन्य जो प्रजाएं हैं वो चिल्ड्रन ऑफ लाइट है। लेकिन यहाँ पर ये अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर शैतान ही उस शैतानी ज्वाला का, उस सोल ऑफ फ्लेम का जो है वो धारक है, रचयिता है। ज्वाला की आत्मा अनाम लक्ष्य है और आत्मा की ज्वाला आपके अंदर प्रतिष्ठित होगी। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध ही आप समझ लेंगे। फ्लेम ऑफ सोल कहें या सोल ऑफ फ्लेम कहें, क्योंकि वह जो शैतानी आग है जिसकी वो उपासना करते हैं, जिसके पास वो बलिदान देते हैं बच्चों का, जिसके अंदर वो शैतान की प्रतिष्ठा करके उसको बच्चों का बलिदान देकर संतुष्ट करते हैं, वो बनाने वाला और उसके बच्चे, यही दो संबंध बच जाता है। एक जिसने उस ज्वाला को बनाया और दूसरा वह जो उस ज्वाला को अपने अभिभावक के रूप में हृदय में स्थापित करता है। तो आपको चिल्ड्रन ऑफ लाइट के आधार पर सदैव क्रिएटर ऑफ लाइट के नीचे रहना है। मतलब आप उसको ओवर रूल नहीं कर सकते, आप उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते। इसीलिए जो क्रिएटर ऑफ लाइट है वह चाहे
तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट को बनाए, बढ़ाए, मिटाए, आप उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आपकी अथॉरिटी चाहे कितने भी बड़े हैसियत पर आप हो, चाहे आप राष्ट्रपति बन गए हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए हो, लेकिन आप चिल्ड्रन ऑफ लाइट ही रहेंगे। आप क्रिएटर ऑफ लाइट नहीं बन सकते। आप उसको अपदस्थ करके उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते हैं। म्लेच्छराज ने अपने अनुयायियों के लिए पैरवी निषिद्ध रखी। ये नहीं कि कोई व्यक्ति पैरवी करके किसी को ऊपर बढ़ा दे। कैप्टन्स मस्ट अर्न देयर रैंक। जो नायक बनेगा, जो अधिकारी बनेगा, उसमें वह योग्यता होनी चाहिए, वह काबिलियत होनी चाहिए, वह समर्पण होना चाहिए उस पद पर बैठने के लिए जो आवश्यक है। वहाँ पैरवी नहीं चलती कि मेरा भाई है, मेरे पिताजी हैं, मेरा साला है, इसको भी यहाँ सम्मिलित करवा देते हैं, बिल्कुल नहीं। वहाँ इंडिविजुअल्स काम करते हैं, वहाँ फैमिलीज काम नहीं करती हैं। वहाँ पर व्यक्तिगत संबंध बनता है। क्रिएटर ऑफ लाइट, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, बस इतना ही है। वहाँ पर किसी की कोई नाते रिश्तेदारी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक इंडिविजुअल एंटिटी है, एक यूनिट है वह। और आज के समाज में इस नियम को सार्वजनिक रूप से भी लागू किया जा रहा है। पहले परिवार को समाप्त किया गया, ज्वाइंट फैमिली को तोड़कर न्यूक्लियर फैमिली लाई गई। फिर न्यूक्लियर फैमिली में से पति पत्नी को अलग किया गया, अब उसके साथ बच्चे अटैच कर दिए गए, अब बच्चे भी अलग कर दिए गए। तो कहीं न कहीं एक संयुक्त परिवार से कटता हुआ छोटा परिवार, फिर वहां से केवल पति पत्नी, और वहां से केवल बच्चे, और वहां से केवल एक इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में तुम्हारी पहचान को स्थापित करने का कुचक्र किया जा रहा है। इससे क्या होता है, व्यक्ति का सामाजिक बल घटता जाता है। व्यक्ति अपने आप में अकेला और असहाय महसूस करने लगता है, और अकेला असहाय व्यक्ति अगर कोई है तो उसको अपने वश में करके गुलाम बनाए रखना बड़ा सरल होता है। म्लेच्छराज अपने अनुयायियों के हृदय में बदले की भावना का निषेध करता है। आपके मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ आपको ऐसे समझना चाहिए कि विश्व में अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। कुछ लोग यूक्रेन के पक्ष में हैं, कुछ लोग रूस के पक्ष में हैं। ऐसे ही फलस्तीन इजराइल का युद्ध चल रहा है। दोनों के ओर से अपने अपने लोग हैं। ऐसे ही अलग अलग देशों में बातें चलती रहती हैं। लेकिन जो टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं म्लेच्छराज के, उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति बदले की भावना नहीं रहती है। आप इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में से देखें कि जिस मनमोहन सिंह की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए नरेंद्र मोदी ने तमाम भाषण दिए और लोगों के मन में मनमोहन सिंह की नकारात्मक छवि गढ़ी, मनमोहन सिंह के मरने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार उसकी बड़ी प्रतिमा लगवा रही है, उसके लिए राष्ट्रीय शोक कर रही है। क्यों कर रही है? तो भैया इसमें तो प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को बनाया किसने? इस प्रोटोकॉल को मानने की अनिवार्यता क्या है? इस प्रोटोकॉल के आधार पर आप जिस जनता को कह रहे थे कि ये व्यक्ति देश को नष्ट कर रहा है, खोखला कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के साथ समझौता कर रहा है, मतलब एक प्रकार से देशद्रोह कर रहा है, फिर वह प्रोटोकॉल कौन बना रहा है जिसने आपके हाथ इतने कमजोर कर दिए कि आप मजबूर हो गए उसकी प्रतिमा बनाने के लिए और उसको महिमामंडित करने के लिए? तो जो भी म्लेच्छराज के टॉप मोस्ट होते हैं ऊपरी स्तर पर, जो सत्ता को प्रतिनिधि के रूप में चलाते रहते हैं, वो एक दूसरे के प्रति बदले की भावना नहीं रख सकते। और अगर वो ऐसा रखने लगे, तानाशाही में उतर गए और स्वयं को ही मालिक समझ बैठे, तो उनके जीवन में भी बहुत से संकट लाकर उनको युद्ध इत्यादि के माध्यम से हटा दिया जाता है। जैसे कि कर्नल गद्दाफी को हटाया गया था लीबिया से, क्योंकि उसने अपनी एक स्वायत्त सत्ता और अपनी एक स्वायत्त अर्थव्यवस्था को बनाने का प्रयास किया था। तो आप अगर म्लेच्छराज के अनुयायी हैं तो आपके लिए यह बदले की भावना नष्ट हो जावे, इसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप चाहे समाज में कितना भी विरोध करें, आप हृदय में बदले की भावना नहीं रखेंगे। और बदले की भावना यदि आप रखेंगे और वैसा ही व्यवहार करेंगे तो इसमें आपको एक बहुत मजबूत और बहुत ठोस पक्ष यह रखना पड़ेगा कि हमने जो काम किया वह न्यायोचित किया, हमने जस्टिस को लागू किया। यही कारण है कि अमेरिका अगर कहीं पर हमला भी करता है तो वहां पर यह नहीं कहता कि हम शत्रुता निभा रहे हैं। वो क्या कहता है, इस देश में हम लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, यहाँ जनता का राज्य ला रहे हैं, यहाँ न्याय का, कानून का राज्य ला रहे हैं, हम टैरेंट्स के एट्रोसिटीज से जनता को मुक्त कर रहे हैं। ऐसा उसका पक्ष रहता है। तो या तो बदले की भावना न रखो, या फिर अगर बदला लेना आवश्यक हो जावे तो वहां पर एक ऐसा पक्ष प्रस्तुत करो कि लोगों को यह न लगे कि बदला ले रहा था, लोगों को लगे यहाँ तो न्याय और जस्टिस की स्थापना की जा रही थी। व्यक्ति के पास सदैव दो अवसर होते हैं, एक युद्ध का और एक शांति का। और म्लेच्छराज ने युद्ध को सदैव दूसरे विकल्प में रखा है, क्योंकि युद्ध के लिए बहुत तैयारी चाहिए, योजना चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शांति के लिए नहीं चाहिए। और शांति जो है वह किसी भी व्यक्ति को सुस्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। अभी देश में अगर युद्ध हो जावे तो सभी लोग हड़बड़ा जाएंगे,
उनकी ऊर्जाएं अलग अलग विभागों में बट जाएंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। केवल युद्ध से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं उनका विकास होगा, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज बैठ जाएंगे, रसातल चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर सर्वाइवल का प्रश्न आया, अगर सर्वाइवल क्राइसिस की बात आई, अगर अस्तित्व की बात आई, तो जो व्यक्ति कायर भी है वह भी अपेक्षाकृत अधिक पराक्रमी बन जाता है परिस्थिति की मार से। इसीलिए युद्ध को दूसरे विकल्प में रखता है मृक्षराज। पहला विकल्प यह रहता है कि तुम शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करो, ताकि लोगों का ध्यान प्रोडक्टिविटी में रहे, लोगों का ध्यान हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए अर्थव्यवस्था, हमारे लिए उद्योग को बढ़ाने में लगी रहे, और लोगों को रहे कि हम तो एक सफल और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। और जिस व्यक्ति को अपने सफल और सुरक्षित होने का भ्रम हो जाता है, वो कभी भी अपने ऊपर आने वाले संकट के लिए पूर्व तैयारी नहीं कर सकता है। और जो पहले से तैयारी करके नहीं रहेगा, उसके घर में आग लगेगी, कुआं रहेगा नहीं तो पानी लाएगा कहाँ से? आग लगने पर कुआं खोदेगा भी तो उसको अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। और युद्ध केवल तभी किया जाता है जब युद्ध करना शांति की अपेक्षा अधिक लाभदायी हो, अधिक फायदेमंद हो। इसीलिए मृक्षराज का अगला नियम यह है कि हर व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं, एक शांति का और एक युद्ध का, जिसमें युद्ध का विकल्प सदैव दूसरा होना चाहिए। मृक्षराज का 40वां नियम है, इस विश्व का मालिक कोई नहीं। जिन लोगों को आप सत्ता में बैठे हुए देख रहे हैं वो मालिक नहीं है। कहने का भाव यह है, आपको क्या लगता है देश का मालिक कौन है? तो ये नेता है, ये पार्टी है, ये सरकार है, ये सब मालिक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए नेता, पार्टी, सरकार के द्वारा दिए गए किसी भी गारंटी पर भरोसा मत करो। मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये जिस संस्था ने लिख कर दिया है वो संस्था भी मालिक नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस दुनिया को रूल नहीं करता जिन लोगों को आप देख रहे हैं, और जो इस दुनिया को रूल कर रहे हैं उन लोगों को आप नहीं देख रहे हैं। इसलिए मृक्षराज के अनुयायियों के लिए 40वां नियम अनिवार्यतः यह होता है कि जिन व्यक्तियों को आप सत्ता में बैठा हुआ देख रहे हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति असली मालिक नहीं है। इसलिए उनके द्वारा कहे गए वचनों पर आप भरोसा मत करें। आप केवल उस ज्योति की जो प्रेरणा है, जो मानसिक तरंगे हैं, उनका संकेत समझें, उनका पीछा करें, उनको फॉलो करें। अपने नेता के द्वारा कहे गए वचनों पर विश्वास करने से दुष्परिणाम यह होगा, हो सकता है वह नेता किसी और प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हो, उसके माध्यम से जो बयान दिया जा रहा है उसके पीछे कुछ और योजना कार्य कर रही हो और आपका डिपार्टमेंट कुछ और हो। इसीलिए कभी भी जिन लोगों को सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से बैठाया जाता है वो वास्तव में सत्ता चला नहीं रहे होते, और जो व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं उन्हीं के हाथ में पूरी सत्ता की बागडोर होती है। इसीलिए इस विश्व पर कंट्रोल करने वाली जो आसुरी शक्तियां हैं उन्होंने सदैव समाज को इस भ्रम में डाले रखा कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है आप उससे लड़ नहीं सकते। आप अगर उसके बारे में चर्चा करेंगे तो उसको प्रमाणित नहीं कर सकते, और जिससे लड़ना संभव नहीं, जिसको सभी लोगों के सामने प्रत्यक्षतः प्रमाणित करना संभव नहीं, उस व्यक्ति के माध्यम से उत्पन्न होने वाले, प्रायोजित होने वाले खतरे बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और बहुत अधिक विध्वंसकारी परिणाम को सामने लेकर आते हैं। जो हमने बताया था क्रिएटर ऑफ लाइट और चिल्ड्रन ऑफ लाइट, ये सब जो बातें हैं ब्रह्मा कुमारी वाले भी बड़ा प्रचारित करते रहते हैं, और उसी के नियम के अनुसार मृक्षराज का जो अपने अनुयायियों के लिए निर्देश है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसमें कहते हैं, परस्यू द कॉलिंग ऑफ योर लाइट, चेज योर पैशन एंड लिव योर ड्रीम्स फॉर द ग्रेटर लाइट रिक्वायर्स दिस। जो बड़ी ज्योति है, महाज्वाला है, महाज्वाला मतलब प्रधान ज्वाला, जो अनाम लक्ष्य की ज्वाला है। अब अनाम लक्ष्य इत्यादि को भी विकिपीडिया में कुछ वर्णित किया गया है और कहीं कहीं यूट्यूब इत्यादि में भी उसके विषय में बताया गया है, लेकिन उसमें बहुत सी बातें हमें प्रामाणिक भी अनुभूत हुई और बहुत सी बातें संदिग्ध भी अनुभूत हुई, क्योंकि उसकी जैसी शक्ति वास्तव में है उतने विस्तृत प्रारूप में उसको नहीं बताया गया है। उसको थोड़ा डिग्रेड करके बताया गया है ताकि लोगों का ध्यान उन विषयों पर न जावे और लोग उसके प्रति गंभीरता से चिंतन न कर सकें। तो जो महाज्वाला का धारक है, जो तमोज्वाला का धारक है, वही सब कुछ का उपभोक्ता है। जैसे भगवान यह कहते हैं ना कि अहम ही सर्वयज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेवच, तो असुर इत्यादि क्या करते थे? हिरण्यकशिपु इत्यादि ने क्या किया? स्वयं को ही समस्त यज्ञों का उपभोक्ता बता लिया। महिषासुर ने क्या किया? जितने भी देवता हैं वो उन समों के अधिकार का स्वयं उपभोग करने लगा। शुंभ निशुंभ इत्यादि भी क्या कहते थे? यज्ञ भागान हम सर्वान उपासनामि पृथक पृथक। तो जितने भी उपभोग हैं यज्ञ आहुतियों के, वो सब देवताओं के हाथ से छीन कर स्वयं करने लगता था। तो इसी प्रकार से ये जो उपभोक्ता है सभी तत्वों का, वो स्वयं ही मृक्षराज अपने आप को बनाकर रखा हुआ है। तो महाज्वाला का वह धारक अपने अनुयायियों के हृदय की ज्वाला के माध्यम से जो भी वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है उसका प्रधान उपभोक्ता स्वयं को मानता है। इसीलिए जो भी आपके पास है वो आपका नहीं, उसका है। आप नहीं उपभोग कर रहे, आपके माध्यम से वही उपभोग कर रहा है। इस भावना को सभी अनुयायी अपने हृदय में धारण करें। आपको अपने लिए नहीं कमाना, आपको अपने लिए नहीं मेहनत करनी, आपको इसीलिए ये सब करना है क्योंकि महाज्वाला के धारक को इसकी आवश्यकता है, वह इसकी इच्छा करता है। इसके अतिरिक्त आगे का नियम यह कहता है
कि कभी भी एक दूसरे के रहस्य लीक मत करो, साझा मत करो। किसी व्यक्ति ने आपको कोई रहस्य बताया तो आप उसको अनधिकारी के सामने प्रकाशित नहीं कर सकते और कभी भी असत्य का व्यवहार नहीं कर सकते। अब कलयुग जो है वो असत्याश्रित ही है, लेकिन आपसी में असत्य का बर्ताव करने से वहीं पर कलयुग हावी होने लगेगा। जैसे आप जहर का व्यापार करते हैं तो जहर आप दूसरे को देते हैं, स्वयं जहर नहीं चाटने लगते। आप गोली बारूद का व्यापार कर रहे हैं तो स्वयं की खोपड़ी में बंदूक नहीं तान कर गोली चला देते हैं। अर्थात जो विनाशक शक्तियां हैं वो भी हमारे ऊपर प्रभाव न डाल सकें, इस चिंतन का आश्रय लेना चाहिए। तो सत्य का और निष्कपट भाव का व्यवहार भी आंतरिक संगठन में ये बर्ताव में रखते हैं, ताकि हमारा संगठन जो है वो स्थायी बना रहे। क्योंकि देखिए, अधर्म का विस्तार करने के लिए व्यक्ति को स्वयं धर्म का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि अधर्म में जो 3 अक्षर है उसमें 2 अक्षर तो बहुसंख्यक तो धर्म का ही है। इसीलिए जो व्यक्ति दूसरे को क्षति पहुंचाता है वो स्वयं क्षति से बचे रहने के लिए, उसके दुष्प्रभाव से बचे रहने के लिए उस षड्यंत्र को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता। तो मृच्छराज के संगठन में असत्य बोलना और एक दूसरे के रहस्य को लीक करना, अनधिकृत के सामने चर्चा करना भी निषिद्ध है। मृच्छराज की ज्योति जिसके अंदर स्थापित होती है, ऐसे लोग जो रिचुअल्स के माध्यम से उस ज्योति को जगाते रहते हैं, जैसा कि पिछले अनुभागों में हमने इयान लेस्ली के द्वारा टेरेसा का साक्षात्कार लिया गया था, उसकी चर्चा की थी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको सार्वजनिक सोशल मीडिया इत्यादि भी प्राप्त हो जाएंगे। और म्लेच्छराज इन सबको प्रतिबंधित भी नहीं करता है, क्योंकि एक तो बड़ी विशाल जनसंख्या लोगों की ये है जो मानती ही नहीं कि ये सब बातें सच हैं, और कुछ जो जनसंख्या मानने वालों की है वो इतने बिखरे हुए हैं, असंगठित हैं और अपने ही जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि एकत्रित होकर युग धर्म के विरुद्ध जाकर म्लेच्छराज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उल्टे, जैसे कि हमने इस श्रृंखला को प्रारंभ किया तो बहुत से लोग म्लेच्छराज से जुड़ने के लिए मुझसे संपर्क करने लगे कि मुझे बताओ इसमें कैसे उसका हम आश्रय ग्रहण करें। तो फिर ऐसे वीडियो को देखकर वैसी तमोगुणी पैशाचिक मानसिकता वाले लोग आकर्षित होते हैं, तो निःशुल्क इसका प्रचार होता है, इसका विज्ञापन होता है। ये सब भी कुछ स्वार्थ हैं। तो जो बहुत बड़ी सत्ता होती है, चाहे दैवीय दृष्टि से हो चाहे आसुरी दृष्टि से हो, वो इस प्रकार के छोटे मोटे चमत्कारों से या प्रताड़नाओं से प्रभावित नहीं होती, उस पर ध्यान भी नहीं देती है। तो कोई भी निर्णय लेना है तो महाज्वाला जो हृदय में स्थापित की गई है म्लेच्छ परंपरा से, उसी को अंतिम निर्णायक मानना है। वो हृदय में स्वयं संकेत कर देगा कि तुमको इस मार्ग में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मतलब अंतिम निर्णय जो है, डिसीजन में जो अंतिम मुहर लगेगी वो उस ज्वाला के माध्यम से ही लगेगी, और वो अंदर से वो पता चल जाएगा, वह अनुभूति हो जाएगी उसके उपासक को कि हाँ, इस निर्णय में हमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ये अगला नियम म्लेच्छराज ने अपने अनुयायियों के लिए निर्दिष्ट किया है। म्लेच्छराज अपने अनुयायियों के लिए कहता है कि तुम अपने भौतिक घर को अपना घर मत मानो। जो हमारा पैरागमम है वही तुम्हारा असली घर है। पैरागमम के विषय में जिनको नहीं पता होगा वो पहला और दूसरा अनुभाग इस श्रृंखला में देख सकते हैं। जो तुम्हारा वास्तविक घर है वो हमारा मुख्यालय ही है। बाहर के जितने घर हैं वो तो बनने बिगड़ने वाले हैं, वो तो हम चाहें तो तुमको आज महल में बैठा दें, चाहे रेगिस्तान में फेंक दें। लेकिन जो हमारा पैरागमम जो हेडक्वार्टर है वही सभी म्लेच्छराज के अनुयायियों का चरम निवास होता है, सेफ हाउस भी होता है, हेडक्वार्टर भी होता है, वही उनका रेसिडेंस भी होता है। इसीलिए जब भी तुम भटको जीवन में, इधर उधर अपने संगठन के उद्देश्य से भटको, तो और किसी ऐसे व्यक्ति की संगति में आ जाओ जो तुम्हें इस चीज से निकालना चाहता है, तो ध्यान दो कि हमने जो तुम्हें दिया है तुम उस कर्ज से पीछे नहीं भाग सकते। ऑलवेज पे योर डेट्स, ये भी एक नियम हम पहले बता चुके हैं। इसीलिए तुमको अपने घर वापस लौटने के लिए एक से अधिक मार्ग पता होने चाहिए। जैसे कि आपको रिचुअल करने बैठे हैं, उसमें कोई ऐसी संस्था का हस्तक्षेप हो गया या कोई 10-20 उत्साही पुलिस वाले आ गए जिनको पता ही नहीं कि हम तो वस्तुतः जिस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं वो मूलतः उसी का हिस्सा है। उनको छोटे स्तर पर तो पता नहीं होता ये सब। तो जैसे किसी पार्टी के कार्यकर्ता को यह पता नहीं होता कि उसका नेता किस आतंकवादी से मिलकर कहाँ बम फोड़ने वाला है। उसको तो लगता है हम अपने नेता के लिए काम कर रहे हैं, हम अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। तो वैसे किसी पुलिस की रेड पड़ गई अगर कहीं पर, तो वहां से उस रिचुअल को भंग किए बिना हम उसके उद्देश्य की पूर्ति करें, इसके अन्य विकल्प भी उसको ज्ञात होने चाहिए। टेरेसा ने अपने इंटरव्यू में क्या बताया था कि उसके साथ बलात्कार करने वाले जो शैतान के उपासक थे, उसके घर में आने जाने वाले लोग बड़े बड़े पुलिस अधिकारी थे, बड़े बड़े न्यायाधीश थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे। इसीलिए हम पुलिस के पास नहीं गए क्योंकि कोई लाभ नहीं होता। ये सभी बातें हैं। उसमें कोई कोई ऐसे व्यक्ति इन संगठनों में घुसे हुए होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम किस व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, और वो तो केवल एक 2 वक्त की रोटी कैरियर बनाने के लिए, सैलरी पाने के लिए पढ़ाई लिखा करके वहां घुसे हुए हैं। तो बहुत बड़ी जनसंख्या जो वर्कर्स की है, जो सर्विसमैन की है, उनको पता ही नहीं होता कि हम जो रोटी खा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट दरअसल चला कौन रहा है, उसका स्रोत कहाँ से जुड़ा हुआ है। म्लेच्छराज का अगला नियम बहुत ठोस है। वो कहता है कि सामने वाला व्यक्ति यदि तुम्हारे प्रति निष्कपट है तो उसका सम्मान करो, चाहे वो व्यक्ति अच्छा है चाहे बुरा है, तुम्हारा समर्थक है चाहे विरोधी है। कम से कम वो तुम्हारे साथ कपट का व्यवहार नहीं कर रहा है तो तुम्हें मानसिक रूप से कम उलझना पड़ेगा।
उसकी सच्चाई तुमको पता है, चाहे समर्थन में चाहे विरोध में, तो तुमको दिमाग कम लगाना पड़ेगा, उसके रहस्य को समझने के लिए कम परिश्रम करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन अगर वह व्यक्ति सच्चाई के द्वारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसके गुणों का आदर किया जाना चाहिए। हो सकता है कल तुम्हारे अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर वो तुम्हारा साथी बन जावे, हो सकता है तुम्हारा अनुयायी बन जावे। तो ये सब कुछ बातें भी म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए सैद्धांतिक रूप से ग्राह्य होती हैं। म्लेच्छराज का अगला सिद्धांत है बिवेयर ऑफ द वाचर्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है म्लेच्छराज के संगठन में जिसके ऊपर नजर रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति न हो, चाहे वह नजर रखने वाला स्वयं म्लेच्छराज है, चाहे उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई गुप्तचर है। डिज्नीलैंड के रहस्यों को जब हम खोलेंगे तब वहां पर हम इन वाचर्स के विषय में विशेष करके बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए, आपकी कोई भी गतिविधि, आपका कोई भी क्रियाकलाप म्लेच्छराज के संज्ञान के बिना नहीं संभव है। चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, तकनीक के माध्यम से हो, सैटेलाइट के माध्यम से हो, मानसिक तरंगों के माध्यम से हो, आंतरिक ज्वाला के माध्यम से हो, या गुप्तचरों के माध्यम से हो, वो आप पर नजर रखे हुए है। जैसे इस ब्रह्मांड में दैवीय संपदा के 9 गुप्तचर होते हैं ना, सूर्य सोमो यमः कालो महाभूतानि पंचच, वैसे ही अलग अलग तत्वों में आसुरी संपदा का संक्रमण करके म्लेच्छराज भी वाचर्स नियुक्त करता है, जो तकनीक, संस्कार, मंत्र इत्यादि के माध्यम से अपने अनुयायियों की गतिविधियों और चित्तवृत्तियों पर भी नजर रखते हैं। तो इसीलिए उनसे सावधान रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम म्लेच्छराज के अनुयायी हो गए तो मनमौजी करने लगे। जो लोग सोचते होंगे कि हम पहले उसके संगठन में जाते हैं, घुसपैठ करके उसका तख्ता पलट कर देंगे, वो इन वाचर्स के विषय में नहीं जानते कि ये वाचर्स क्या हैं। और मार्वल मैथोलॉजिकल यूनिवर्स में भी या सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी वाचर नाम का एक किरदार इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो भी ब्रह्मांड में बैठकर सब कुछ देखता है लेकिन कुछ हस्तक्षेप नहीं करता है। ये वाचर्स हस्तक्षेप नहीं करते, ये वाचर्स केवल देखते हैं, उसकी गतिविधियां बताते हैं, और फिर यह म्लेच्छराज के माध्यम से निर्गत किया जाता है आदेश कि आगे उस व्यक्ति को रखना है कि मिटाना है कि क्या करना है। म्लेच्छराज के संगठन में सफाई नहीं होती है। सफाई से तात्पर्य है आप किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करते, एक्सक्यूज नहीं देते हैं, आपने ऐसा क्यों किया। या तो आप काम करेंगे सही तरीके से या गलत तरीके से। यदि आप सही तरीके से काम करते हैं और आपको यह पता है कि हमने जो किया सही किया, तो चाहे कितने भी लोग आपका विरोध करें, आप उस काम के श्रेय से या उस काम के शैली से पीछे नहीं हटेंगे, आप डटे रहेंगे कि हाँ ये ठीक है। और अगर आपने वो काम ठीक से नहीं किया है तो आप तुरंत क्षमा मांगेंगे, अपोलॉजी करेंगे, अपोलॉजी की डिमांड करेंगे। वहाँ एक्सक्यूज नहीं होता है अरे हम तो ऐसा चाहते तो ऐसा हो गया, वैसा नहीं। अपोलॉजी और एक्सक्यूजेज वहाँ पर मान्य नहीं होते हैं। आप या तो उसको सकारात्मक रूप से दृढ़तापूर्वक स्वीकार करेंगे या फिर तत्काल वहां पर बिना किसी बहस के क्षमा मांगेंगे। एक्सक्यूज में समय नष्ट करना निषिद्ध होता है। म्लेच्छराज अपने अनुयायियों के लिए संगति का नियम बहुत कठोरता से निर्धारित करता है। किस व्यक्ति की संगति में आप रहेंगे इसको बहुत सूक्ष्मता से समझता है। संगति व्यक्ति के चित्तवृत्ति पर बहुत गंभीर प्रभाव डालती है। संगति से प्राप्त होने वाले ज्ञान, अनुभव और संपदाएं आपके जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती हैं, जिसमें 25% तक सम्मिलित हो सकता है। यहाँ तक कि विद्यार्थियों के लिए भी पादम सब्रह्मचार्य भी ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने सहपाठियों से भी 25% ज्ञान प्राप्त करता है। तो आपके जीवन में कैसी संगति है, उस संगति से भी प्रभाव पड़ता है कि आपकी चित्तवृत्ति कैसी बनेगी, आपकी विचारधारा कैसी होगी। यही कारण है कि काम शास्त्रीय ग्रंथों का जब आप अध्ययन करेंगे, ईश्वर कृपा से हमने 12 विध काम शास्त्र का अध्ययन किया है, उसमें एक प्रकरण यह भी प्राप्त होता है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी की संगति पर बहुत ध्यान से दृष्टि रखनी चाहिए और दुष्चरित्रा स्त्रियों से उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सच्चरित्रवती स्त्री भी दुष्चरित्रा स्त्रियों की संगति में जाकर बिगड़ जाती है। और म्लेच्छराज अपने अनुयायियों को अपने विचारधारा के विरोधी लोगों की संगति से बचाने का प्रयास करता है, ताकि कहीं वो इस लक्ष्य से, इस सिद्धांत से भटक कर म्लेच्छराज के लिए खतरे की घंटी न बजाने लगे। इसीलिए म्लेच्छराज उन लोगों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने से प्रतिबंधित करता है अपने अनुयायियों को जो म्लेच्छराज के सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं या सांस्कारिक रूप से म्लेच्छराज की सत्ता के विरुद्ध खड़ा होने का पोटेंशियल रखते हैं या वैसी प्रतिभा रखते हैं। म्लेच्छराज एक और नियम पर जोर देता है जिसमें अपनी पत्नी का सम्मान करने की बात कही गई है। बाकी स्त्रियों का सम्मान करने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि वहां तो व्यभिचार फैलाना है, वहां तो बलात्कार करना है, वहां तो भ्रूण हत्या करनी है, वहां तो तरह तरह के यौन रोगों को प्रसारित करना है। लेकिन अपनी पत्नी का सम्मान करने की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में जितना अधिक सुलझा हुआ रहेगा, म्लेच्छराज का अनुयायी, केवल अनुयायी मतलब छोटे स्तर का अनुयायी नहीं, टॉप मोस्ट लेवल के अनुयायी, छोटे मोटे अनुयायी नहीं होते, छोटे मोटे गुलाम होते हैं। गुलाम के पास चॉइस नहीं होता है, गुलाम को केवल एक अवैतनिक मजदूर माना जाता है जिसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होना है। अनुयायी को तो लाभ भी प्राप्त हो रहा है किसी माध्यम से कि तो लोग गाड़ी है, बंगला है, प्रतिष्ठा है, पैसा है,
पावर है, प्रभुत्व है, सब है, लेकिन गुलाम को वो सब प्राप्त नहीं होता है। तो छोटे मोटे स्तर के तो गुलाम होते हैं, वो तो इसी चक्की में पीसे जाएंगे। जो बड़े बड़े स्तर के रिचुअलिस्टिक्स हैं, कल्ट लीडर्स हैं, तो कल्ट लीडर्स के लिए ये बात होती है कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे, क्योंकि वेसल ऑफ लाइट माना गया है स्त्री को। वृक्षराज के यहाँ वेसल ऑफ लाइट मतलब प्रकाश को उत्पन्न करने वाला वो पात्र है, वो एक नए बच्चे को जन्म दे रहा है, और जितने बच्चे जन्म लेंगे उनके अंदर जो ज्वाला प्रतिष्ठापित की जाएगी, वो बच्चे ही वृक्षराज की झंडे को आगे बढ़ाने में सहयोगी होंगे। इसीलिए अपनी पत्नी का तिरस्कार मत करो, क्योंकि अगर अपनी पत्नी का तिरस्कार करोगे, स्त्री का क्रोध झेलना पड़ेगा, मानसिक तनाव में रहोगे, तो वृक्षराज के रहस्यों को संभाल नहीं पाओगे, उसके अभियान में पूर्ण उत्पादक क्षमता के साथ तुम काम नहीं कर पाओगे। वृक्षराज कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के दो चेहरे होते हैं, एक एकांत में, एक समाज में, और वृक्षराज के अनुयायी समाज में जिस भी व्यक्ति से मिले उसके दोनों चेहरों से अवगत हो, दोनों व्यक्तित्वों से अवगत हो। मतलब ये नहीं कि आपके सामने कौन क्या कह रहा है, ये नहीं कि आपके सामने कौन किस रूप में प्रस्तुत है, अपितु यह कि पीठ पीछे उसकी वास्तविकता क्या है, आपसे मिलने के अलावा जो उसका जीवन है, जो उसका विचार है, जो उसकी कार्यशैली है, उसमें उसका वास्तविक रूप क्या है, उसकी वास्तविक पहचान क्या है। इससे क्या होता है, भविष्य में होने वाले विश्वासघात और संकटों से आप बच सकते हैं, और भविष्य में किसी भी प्रकार के खतरे को आने से पहले ही अधिकाधिक रूप में आप टाल सकते हैं। इसीलिए दो चेहरे, दो नाम हर व्यक्ति के होते हैं, और आपको इन दोनों के विषय में असंदिग्ध रूप से ज्ञात होना चाहिए। किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलने के समय भी आप उससे ऐसी निर्भयता और आत्मविश्वास के साथ मिलेंगे जैसे आप उसको पूरी जिंदगी से जान रहे हो, पूरे जीवन भर आप उसको जानते हो, बचपन से जान रहे हो। और वृक्षराज के अनुयायी अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास के ही कारण या आत्मविश्वास के प्रदर्शन के कारण ही लोगों के चित्तवृत्ति में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ने में सफल हो जाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये भी एक कहावत चलती है। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एक बहुत बड़ा छलावा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो पहले मुलाकात में आपको प्रभावित करने के लिए परिश्रम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने वास्तविक रूप को छिपाने का प्रयास कर रहा है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो पहले मुलाकात में प्रभावित नहीं करता, धीरे धीरे आप उसको जानेंगे, समझेंगे, उसकी अच्छाई और बुराई की समीक्षा करेंगे, तब उसके व्यक्तित्व के विषय में बातें खुलकर सामने आएंगी। पहली मुलाकात में जो परिस्थिति बनी, जिस प्रकार की मनोवृत्ति थी, जिस प्रकार के गुणावगुण का चिंतन किया गया, वो चिरस्थायी नहीं होता है, उसमें आप एक दूसरे के विषय में जानते नहीं होते हैं। तो पहले मुलाकात में जो प्रभावित करने का प्रयास करता है उस व्यक्ति से सावधान रहिएगा। जो सहज रहता है वही व्यक्ति अधिकाधिक सच्चा होने के लिए योग्य होता है, उसमें उसकी संभावना अधिक होती है। लेकिन वृक्षराज के अनुयायी पहली मुलाकात में व्यक्ति को ऐसे दिखाने का प्रयास करते हैं जैसे कितने आत्मीय हैं, कितने अभिन्न हैं, और कितने वर्षों से उसको बहुत निकटता से जान रहे हैं। वृक्षराज के अनुयायियों के लिए देर से उठना और जल्दी सोना निषिद्ध होता है। जो कल्ट लीडर्स होते हैं, जो रिचुअल कमांडर्स होते हैं इन लोगों के, वो सूर्योदय से पहले उठेंगे, यह अनिवार्य नियम है, और आधी रात के बाद ही सोएंगे, यह अनिवार्य नियम है। वो 4 से 5 घंटे ही नींद ले सकते हैं, इससे अधिक नींद नहीं ले सकते हैं। और सूर्योदय से पहले उठना तो अच्छी बात है, लेकिन देर रात तक जगना अच्छी बात नहीं है। देर रात तक जगकर उस ज्वाला को प्रोत्साहित करते हैं, और प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर अपने ऊपर हावी होने वाली नकारात्मकता जो उनके अभियान में विखंडन उत्पन्न कर सकती है, उससे ये लोग बचते हैं। तो वृक्षराज के लगभग बड़े अनुयायी जो कल्ट लीडर्स होते हैं, वो अधिक से अधिक 4 घंटे 5 घंटे की ही नींद लेंगे। उससे अधिक नींद लेने से वृक्षराज की जो ज्वाला है उनके अंदर, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, बुझने लगती है। प्रभाते तारका इव, जैसे सूर्योदय होने के बाद तारे टिमटिमाने बंद हो जाते हैं, मतलब दिखने बंद हो जाते हैं, वैसे ही अधिक सोने से वृक्षराज की ज्योति क्षीण होने लगती है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि जो व्यक्ति वृक्षराज से बचना चाहता है वो 12-12 घंटा सोया करे, ऐसा नहीं है। जो उसके ज्वाला के धारक होते हैं वो देर रात तक जगेंगे, ये अनिवार्य नियम होता है। वो सुबह जल्दी उठेंगे लेकिन रात को देर से सोएंगे, ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। विशेषज्ञता आपका विकल्प नहीं होना चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए। एक्सीलेंस किसी भी चीज में वो आपकी आदत बन जानी चाहिए। और अगर आप किसी चीज में असफल होते हैं, फेल होते हैं, तो उस असफलता को अपने चिंतन पर, व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि वृक्षराज के लिए ये संसार भी एक क्रीड़ा भूमि के ही समान हो गया है, जहाँ वो इच्छानुसार किसी को बढ़ा देता है, किसी को घटा देता है। जैसे ही आपको वीडियो गेम इत्यादि खेलें, उस वीडियो गेम में किसी को मार दिया आपने, किसी को बचा दिया, कहीं किसी की गाड़ी चुरा ली, कहीं किसी की हत्या कर दी, कहीं टैक्सी ड्राइवर बन गए, कहीं पुलिस वाले बन गए। वैसे ही ये दुनिया को एक वीडियो गेम की तरह ये नचाता है, खेलता है इसके साथ, और तमाशा बनाकर रखता है पूरे संसार का। तो यदि आप किसी चीज में असफल हो जाते हैं तो भी
उस असफलता से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावना को अपने व्यक्तित्व के ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आपकी वह ऊर्जा वहां खंडित होगी तो भविष्य में आप मृक्षराज के किसी काम नहीं आ सकते हैं। और मृक्षराज के लिए ही आप समस्त संपदाओं का अर्जन कर रहे हैं, क्योंकि चरम उपभोक्ता वही है। ऐसा हम पहले के नियमों में स्पष्ट कर चुके हैं। मृक्षराज के अनुयायी जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके लिए यह नियम है कि उसकी हाथों को मजबूती से पकड़कर हिलाओ और उसकी आंखों में गहराई से देखो। वस्तुतः ये व्यक्ति जो हाथ मिला रहा है और गहराई से ग्रिप बनाकर हैंडशेक कर रहा है और आंखों से आंखों में जो कांटेक्ट बना रहा है, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अपने प्रभाव को दिखा रहा है, लेकिन नहीं। जो ज्वाला का धारक है उसके शरीर के माध्यम से, उसके हाथ के माध्यम से, उसके नेत्रों के माध्यम से मृक्षराज सामने वाले व्यक्तित्व के विषय में स्कैन करता है। एक प्रकार से उसकी आंखों के माध्यम से वह देखता है, उसके हाथ के माध्यम से उसके संस्कारों का अनुभव करता है कि ये व्यक्ति कितना योग्य है, सामने वाला व्यक्ति मेरे समर्थन में आ सकता है कि मेरे विरोध में आ सकता है, कि इसमें किस प्रकार के पूर्वापर प्रसंग जुड़े हुए हैं। तो मृक्षराज का कोई अनुयायी जब दूसरे से हाथ मिलाता है तो उसके लिए अनिवार्य नियम है कि उसके हाथ को मजबूती से पकड़े, ग्रिप बनाए, जोर से पकड़कर हाथ मिलाए और नेत्रों में गहराई से देखकर एकदम गहरी भावना से झांकते हुए संवाद करे, और कम से कम ऐसा 10 से 15 सेकंड तक करे, ताकि मृक्षराज को पर्याप्त अवसर मिले उस व्यक्ति के आंतरिक स्थिति में झांकने के लिए। बाकी तकनीक, गैजेट, सैटेलाइट फोन इत्यादि से तो बाहरी बातें समझ में आती हैं, आंतरिक विषय को बहुत स्पष्टता से समझने में कठिनाई होती है। इसीलिए हाथों के स्पर्श से और नेत्रों के माध्यम से गहराई से देखने के बाद मृक्षराज अपने अनुयायी के हृदय में बैठी ज्वाला के माध्यम से उस सामने वाले व्यक्तित्व के ऐसे भी रहस्यों को समझने में सफल हो जाता है जो कि समाज में अप्रकाशित होते हैं। मृक्षराज के अनुयायियों के लिए बहस करना सामाजिक दृष्टि से निषिद्ध बताया गया है। अगर किसी बात से आप असहमत हैं तो मृक्षराज के अनुयायी बहुधा बहस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस व्यक्ति का स्तर हो सकता है हमारे स्तर के सामने कुछ नहीं हो। इसीलिए वो जल्दी स्वीकार कर लेते हैं किसी बात को कि हाँ ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही सही है। क्योंकि बहुधा आप ऐसा भी नोटिस किए होंगे, जितने भी सीरियल किलर्स हैं वो अपने दूसरे रूप में हत्यारे अवश्य होते हैं, ये सामाजिक रूप से बड़े शांत, मुस्कुराते हुए, खुशमिजाज, प्रोडक्टिव ऐसा दिखते हैं। आप इसमें कई सारे सीरियल किलर्स की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, इंटरव्यू देख सकते हैं, या उनके विषय में रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जहां एक और उसने 50 लोगों की निर्मम हत्या की हो, बहुत दुर्दांत रूप से हत्या की हो। लेकिन जब उसके पड़ोसियों से पूछा गया तो कहा गया अरे बड़ा शांत व्यक्ति था, बड़ा हंसमुख था, बड़ा सोशली एक्टिव था और बहुत प्रोडक्टिव तरीके से जीवन जीता था। तो बहस नहीं करते लोग, ओके ठीक है, आप जो कह रहे हैं वही सही है, हम आपके व्यू का सम्मान करते हैं, आपके पर्सपेक्टिव का सम्मान करते हैं, ऐसा कह के वो निकल जाते हैं, ताकि वो उनके अंदर की जो कुंठा है, जो भड़ास है, वो सामने वाले के सामने व्यक्त न हो जाए और उनको उस नियम का पालन करने में सुविधा हो जहां अपने इमोशंस को सामाजिक रूप से कंट्रोल करने की बात कही गई है। मृक्षराज का अनुयायी बनने का यह अर्थ नहीं है कि आप रिजेक्शन से डरें। समाज में बहुत बातों में आपको नकारा जाएगा, लोग आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे ही, पिशाचों के अनुयायी हैं। लेकिन ये समझना नहीं है कि कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो आप डिफीट को भी आप प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आप रिजेक्शन इज नॉट डिफीट, ये कहने का अर्थ है मेरा। कहीं पर आप नकारे गए, इसका अर्थ ये नहीं कि वहीं पर आप हार गए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको नकारा है उस व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने के लिए आपका मालिक बैठा हुआ है। तो सबका मालिक एक, वही मृक्षराज। तो जहां पर आपको नकारा गया, आपका तिरस्कार किया गया, आपके विचारों को प्रस्तावना में नहीं रखा गया, प्रोत्साहित नहीं किया गया, उनको समादृत नहीं किया गया, वहां पर भी ये नहीं सोचना है कि हम हार गए, क्योंकि आपका जो ज्वाला धारक है वो उस व्यक्ति को सांस्कृतिक, पारिवारिक, शारीरिक, स्वास्थ्य, पैसा, अर्थव्यवस्था सब प्रकार से नष्ट करने के लिए तैयार है और वो आपका शिकार है, आपका गुलाम है, ऐसा समझना चाहिए। जाल फेंकने के बाद अगर 10 मछलियां पकड़ी गई और एक मछली छूटकर भाग गई तो उससे आपकी हार नहीं होती है, वो मछली आज न कल आपकी गिरफ्त में ये न के न प्रकार आएगी, ऐसा समझकर उस तात्कालिक हार से या रिजेक्शन से निराश नहीं होना है। ये मृक्षराज के अनुयायियों के लिए अगला नियम है। मृक्षराज के अनुयायी अनुमान नहीं लगा सकते, अनुमान का निषेध। उनको अगर कोई काम करना है तो उसमें श्योरिटी होनी चाहिए। एक कहावत है मृक्षराज के अनुयायियों के मध्य, एजम्पशन क्या है, एज्यूम करना क्या है, एज्यूम की स्पेलिंग क्या है, ASSUME। तो एज्यूम करना क्या होता है, एस मतलब गधा भी होता है इंग्लिश में, जो सभ्य शब्दावली उसमें, तो ASSUME, तो मेकिंग एन एस आउट ऑफ यू एंड मी, ये एजम्पशन के लिए कहा जाता है। मृक्षराज के अनुयायियों के मध्य एक प्रसिद्ध कहावत है, एजम्पशन, एज्यूम कौन करता है, तुम्हें और मुझे मूर्ख बनाने की प्रवृत्ति ही एजम्पशन है। यू एंड मी, वहां यू एक अक्षर है, तो मेकिंग एन एस आउट ऑफ यू एंड मी इज टू एज्यूम अ थिंग। तो एजम्पशन करना निषिद्ध होता है।
म्लेच्छराज के संगठन में विशेष करके उसके 15 विभागों में एक जो इल्यूमिनाती है उसमें इस नियम का विशेष करके ध्यान रखा जाता है। ऐसे ये नियम बहुतों के लिए लागू होते हैं, कहीं कहीं कुछ छूट है नियमों के आधार पर, कहीं 48 नियम है, कहीं 66 नियम है, कहीं 60 नियम है अलग अलग विभागों के लिए। लेकिन इल्यूमिनाती में इस नियम की विशेष प्रधानता है, अजम्पशन का निषेध, अनुमान का निषेध, डिनायल ऑफ अजम्पशन। वहां पर यह कहा जाता है कि अगर पूरा संसार किसी विषय में 10 प्रकार का जंप्शन कर रहा है और 11वें निर्णय पर पहुंच रहा है तो हम 11वें निर्णय को भी छांटकर 12 बार उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद हम निर्णय पर पहुंचेंगे। क्यों? वी आर वाइज ऑफ द वाइजेस्ट। जितने भी लोग बुद्धिमान हैं उनमें जो सर्वोत्तम बुद्धिमान है उससे भी एक सीढ़ी हम ऊपर हैं। यही नियम है म्लेच्छराज का, वो इल्यूमिनाती में विशेष करके प्रभावी रूप से देखने को मिलता है। म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए 2 शब्द का प्रयोग करना निषिद्ध है। एक, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मैं आपको सच्ची बात बताता हूं तो कहीं न कहीं आप अपनी ये छवि बना रहे हैं कि आप गलत बात भी बता सकते हैं या आप में झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी है, या आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। आपस में सामाजिक रूप से मूर्ख बनाने के लिए तो छल कपट है ही, क्योंकि वहां स्पष्ट कहा गया है कि कब आपको अपनी हार को स्वीकार करना है, कहां से पीछे भागना है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, जो भाग दूसरे में हम आपको बताए थे। तो म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू या लेट मी टेल यू द ट्रूथ और आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना निषिद्ध होता है, क्योंकि इससे आपकी छवि ऐसी बनती है कि आप झूठ बोलते हैं लेकिन यहाँ पर आप सच बोलेंगे। इससे भविष्य में होने वाली बातें उतनी प्रामाणिक नहीं मानी जाएंगी, आपकी उन बातों के प्रति समाज की उतनी श्रद्धा नहीं रहेगी। इसलिए जो बोलना है सीधे बोलना है, एक स्पष्टता से बोलना है कि हाँ ये वो है, ऐसे ही है, तुम मानो चाहे मत मानो, जो है ऐसा ही है, चाहे झूठ ही क्यों ना बोलो, लेकिन ये बताकर मत बोलो कि हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। ऐसा कथन कहने से म्लेच्छराज को ऐसा लगता है कि समाज ऐसा मानेगा कि ये व्यक्ति सामान्यतः झूठ ही बोलता है, लेकिन यहाँ पर परिस्थितिक रूप से सच बोल रहा है, या फिर हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो लेकिन हम इसकी बात का विश्वास कर लें, इसलिए बार बार कह रहा है कि मैं आपसे सच बोलूंगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू या लेट्स हैव सम रियल टॉक्स, इस प्रकार से कह रहा है। म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए जो अंतिम नियम है, 60वां नियम है, वह यह कहता है आपके 2 घर होते हैं। एक घर पैरगमम है, दूसरा घर वह है जहां आप अपने परिवार के साथ, समाज के साथ रहते हैं। यदि आपके परिवार वाले म्लेच्छराज के अनुयायी हैं तब तो ठीक है, और नहीं है तो आपका हाल वही टेरेसा जैसा होगा कि उसकी सगी दादी उसका बलात्कार करवाती थी और उसके जन्मे बच्चे को उसी को खिलाती थी। तो 2 घर हैं आपके, एक तो पैरगमम जो उसका वास्तविक हेडक्वार्टर है, उसकी उपलक्षण संज्ञा है पैरगमम, और दूसरा जो आपका सामाजिक घर है, जो पहचान वाला घर है, प्रसिद्ध घर है। तो आपको अपने वास्तविक घर के रूप में इसी को, म्लेच्छराज के ही घर को मानना है और अपने सामाजिक घर को दूसरा घर मानना है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर फर्स्ट हाउस बिफोर योर सेकेंड, ये नियम है, अंतिम नियम। आप अपने प्राथमिक जो वास्तविक घर है उसकी देखभाल पहले करेंगे, दूसरे घर की देखभाल बाद में करेंगे। मतलब आपके समस्त गतिविधि, क्रियाकलाप, परिश्रम से आपका जो ये पैरगमम वाला जो मुख्यालय है वो पुष्ट होना चाहिए, सामाजिक जो घर है उसकी पुष्टि हो चाहे न हो। इसीलिए दूसरे घर का ध्यान रखने से पहले आपको अपने वास्तविक प्रथम घर का, ज्वालागृह का ध्यान रखना अनिवार्य है। इस प्रकार हमने अनेक अनुभागों में म्लेच्छराज के प्रधान 60 नियमों पर संक्षेपतः चर्चा की है। अगले अनुभागों में हम आपको म्लेच्छराज की युद्ध नीति के विषय में कुछ संकेत करेंगे जो कतिपय अनुभागों तक चलेगा। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है।